अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज हमारे साथ 7 लकी मौजूद हैं जो कि दराज के एक्सपर्ट हैं। बिजनेस अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट है, हम ये इनसे सब जानेंगे। दराज पे अगर हमें ई-कॉमर्स जर्नी स्टार्ट करनी है तो हम क्या-क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। चलें आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम तहसीन भाई, कैसे हैं आप? आप खैरियत से सुनाएँ हैं? कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का सर करम है। दराज ही क्यों ई-कॉमर्स के अंदर आपने सेलेक्ट किया? कैसे आई जर्नी? अपनी थोड़ी-सी जर्नी शेयर करें। थोड़ी सी जर्नी के बारे में मैं हुँ, आपको हुँ। बता देता हूँ। तहसीन भाई देखें, आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो हमारी इंडस्ट्री में जो ज़्यादातर लोग हैं ना, जिनको फ़ायदा हुआ है उनको हुआ है एक्सट्रीम कॉमर्स की वजह से। हुँ, ठीक है हुँ। ना? एक्सट्रीम कॉमर्स की वजह से फ़ायदा हुआ है। पहले मैं दराज पर काम कर रहा था, ठीक है ना? लेकिन मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था दराज से ना। तो उसके बाद जब मुझे एक्सट्रीम कॉमर्स के बारे में पता चला, तो मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स को थोड़ा-सा देखना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने फ्री बीबीसी लिया वहाँ पर, ठीक है ना? सही। उसी तरह मैंने इनेबलर्स में भी वो ले लिया, उनकी भी एक्सेस ले ली कि चलो भाई यहाँ से भी गेन करते हैं, यहाँ से भी थोड़ी-सी नॉलेज गेन कर लेंगे, ठीक है ना? अब जैसे कि हर बंदा आपको पता है अमेज़न, 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 ऐसे ही है। अमेज़न, ठीक है ना? तो सब अमेज़न पे जा रहे थे, ठीक है ना? मैं हमेशा देखता हूँ कि भाई जहाँ पे रश ना हो ना, मैं वहाँ पर जाऊँ, ठीक है ना? ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता होगा भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हम खाना लेने जाते हैं, एक जगह रश पड़ा होता है, हालाँकि सामने वाले का भी खाना सेम ही होता है, तो मैं सामने वाले से जाके ले लेता हूँ, ठीक है ना? सही तो है। इसी तरह हमने जो चूज़ किया अपनी मार्केट प्लेस को, तो मैंने देखा कि भाई अमेज़न तो पूरा इंक्यूबेटर अमेज़न ही कर रहा है, तो सही। मैं क्यों अमेज़न करूँ भाई? मैंने ये सोचा। मैंने कहा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, लेकिन फिर भी मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर लिया अमेज़न का। ठीक है। वीबीसी से, यूट्यूब से भी मैं देखता था। हुँ, हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है ना मैं गेन कर रहा था, ठीक है ना? कि मुझे ईज़िली क्लाइंट वगैरह मिल जाए। सही। बाद में मुझे थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, 1 डेढ़ महीने बाद ही 20-25 दिन बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार साथ भाई इसमें है ना टाइम बहुत लगेगा, टाइम टेकिंग बहुत है, पैसे आपको मिलेंगे ना 1 साल के बाद मिलेंगे। क्योंकि लॉन्चेस हुँ। करना बहुत एक लंबा फ़ोकस होता है। फिर दूसरी बात आती है कि इसमें लॉन्चेस आपकी बहुत बड़ी-बड़ी लॉन्चेस होती हैं लोगों की। तो कोई भी ऐसे इंडिविजुअल बंदे को, कोई भी ऐसे नए बंदे को उठा के नहीं रखेगा, ठीक है ना? तो जो मैंने अमेज़न का ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट का जो मैंने कोर्स किया था, उसमें मुझे ये नज़र आ रहा था कि साथ भाई आप है ना 1 से डेढ़ साल के लिए जॉब के लूप में फँस जाओगे, जो कि मुझे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, जो कि मुझे कहीं एजेंसी में जाके इंटर्नशिप वगैरह करनी पड़ेगी। अब मसला ये था कि मैं हूँ बिल्कुल मिडल क्लास फैमिली हुँ, से हुँ। ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है ना? ऐसे नहीं है कि मैं घर में पैसे नहीं दूँगा, तो कि घर में भाई फाका हो जाएगा या घर में मसले हो जाएँगे, इस तरह नहीं था। इस तरह था कि यार एक अच्छी लाइफ़ गुज़ारने के लिए घर में पैसे देना ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना? तो सही। अब मैंने घरवालों से कहा कि भाई मुझे 3 महीने का आप लोग टाइम दे दें, 3 महीने में आप लोगों को कुछ भी पैसे पे नहीं कर सकता, ठीक है ना? ना मैं सही है। आपसे कुछ लूँगा, ना मैं नहीं मैं आपको कुछ दूँगा। दूँगा, ठीक है। 3 महीनों में मुझे कुछ ना कुछ करना था, ठीक है ना? तो उसी तरह मैंने पहले वर्चुअल असिस्टेंट किया अमेज़न का। मुझे हुँ, हुँ। इसमें मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है ना? बंदे को तहसीन भाई खुद देखना पड़ता है कि भाई आप किस लिए बने हो? किस चीज़ में मज़ा आ रहा है? आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है? आपको हुँ। अमेज़न पे मज़ा आ रहा है? उसके बाद फिर मैंने किया इट्सी पर। इट्सी मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने ईबे किया, ठीक है ना? सारी चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरा जो टारगेट था ना, वो मेरा था कि 3 महीने के अंदर मुझे पैसा कमाना पैसे है। कमाने, ठीक तो है। वो मुझे टारगेट नज़र नहीं आ रहा था, वो मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा कि चलो भाई दराज़ को स्टार्ट करते हैं। दराज़ में मुझे ये समझ आया कि भाई छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना? और उसके बाद ये है कि इसके अंदर मैं ग्रो कर दूँगा, इसके अंदर मैं सर्विसेज़ देने लगूँगा। देखो सीधी-सी बात है, बंदा जब स्टार्ट लेता है ना, तो उसको पता नहीं होता कि आगे फ्यूचर क्या होगा। सही बंदा है, बस मेहनत करे और स्टार्ट ले। तो इसी तरह मैंने स्टार्ट किया, ठीक मेहनत है। की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटा-सा बता देता हूँ, लोग कहते हैं अब मेरा गुज़ारा बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना? सही। हाँ, घर से हम ले सकते थे, लेकिन वही बात होती है कि यार मुझे इंडिपेंडेंट करना था कुछ, ठीक है ना? मुझे घरवालों को परेशानी में नहीं डालना था, कोई ऐसे मसले-मसाइल हुँ, में नहीं हुँ। डालना था। मुझे घरवालों से पैसे नहीं लेने थे, ठीक है ना? एक बंदे का अपना एक एटीट्यूड होता है। तो उसके बाद मैंने जो स्टार्ट सही। लिया, मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, एक जगह पर जॉब कर लेते हैं, ठीक है ना? मुझे जॉब करनी थी 4 घंटे से लेके 6 घंटे तक। जॉब तो ऐसी आपको बहुत सारी मिल जाएँगी, लेकिन कहाँ पर मुझे सैलरी भी अच्छी मिलेगी, ठीक है ना? तो इसी सही। तरह मैंने एक जगह जॉब की, मेरे दोस्त का एक कॉल सेंटर था, पहले तो हमें नहीं पता था कि उसका कॉल अच्छा। सेंटर है। वो जॉब करता था कॉल सेंटर में, मैंने उससे कॉन्टैक्ट किया, उसने मुझे बुलाया, मीटिंग हुई, उसने कहा कि मेरा अपना कॉल सेंटर है, तुम आ जाओ यहाँ पे काम स्टार्ट करो। सही। वहाँ मेरी सैलरी स्टार्ट हुई, पहले महीने 20,000, दूसरे महीने 25,000, तीसरे महीने 30,000। ये भी जब मैं लोगों को सही। बताता हूँ तो लोग बोलते हैं कि भाई इतनी जल्दी ग्रोथ होती ही नहीं है कहीं पर भी। कॉल हाँ, सेंटर बिल्कुल वाले ऐसे ही तो है। कॉल सेंटर वाले तो पैसे खून नहीं देते। खून निचोड़ते हैं भाई। लेकिन देखें, मैं अब मुझे नहीं पता कि क्या था, मैं चलो उसका दोस्त, मैं अपने दोस्त के ऑफ़िस में गया था, लेकिन मेरे सही है। साथ भी जो लोग थे उनकी भी ग्रोथ हो रही थी।
क्योंकि वहाँ पे एक बोनस सिस्टम था, जितनी आप लीड जनरेशन करोगे उतना आपको बोनस मिलेगा। तो इस तरह हमारा स्टार्ट हो गया। 3 महीने मैंने वहाँ पे लगाए, 3 महीने मैंने लर्निंग पर लगाए, ठीक है ना। वहाँ से मेरे पास पैसे आए, टोटल मैंने वहाँ पे ना 60,000 रुपये जमा किए, बाकी मेरे एक्सपेंस में चला गया। सही। उस 60,000 रुपये में ना तहसीन भाई, अब देखो सीधी सी बात है, लोग कहते हैं कि मुझे ऑनलाइन अर्निंग करनी है, उनके पास लैपटॉप का एक्सेस नहीं होता, उनके हम्म, घर में इंटरनेट नहीं है, वो कहते हैं हम मोबाइल नेट है, हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल नेट है, मोबाइल से कुछ हो सकता है नहीं भाई, वो मोबाइल नहीं से होता। नहीं हो सकता यार। अब 60,000 रुपये मैंने किस तरह स्मार्टली वर्क किया। 15,000 रुपये का मैंने लिया लैपटॉप, सही। ठीक है ना। 15,000 रुपये का मैंने लैपटॉप लिया। एक दोस्त को मैंने कहा कि यार, उसकी शॉप थी दोस्त की, मैंने कहा कि यार मुझे एक लैपटॉप चाहिए, मुझे आप अच्छा सा लैपटॉप दे दो, ठीक है। वो भी हमारा दोस्त बहुत कोऑपरेटिव था। उसने मुझे कहा कि भाई आधे पैसे आप मुझे अभी दे दो, आधे पैसे जब आप मुझे बाद में दे देना, ठीक है। ठीक है। उस तरह मैंने लैपटॉप लिया। उसके बाद मेरे पास इन दी एंड है ना 30,000 रुपये बचते हैं। अब 30,000 के साथ, अब देखो मैं दूसरी बात बताता हूँ। एक सही। बंदा है ना तहसीन भाई, सिर्फ सोच सकता है, बिल्कुल काम नहीं ऐसा। कर सकता। एक बंदा सिर्फ सोचता है। तो हमने एक साथ दूसरा लड़का ज्वाइन कर लिया, जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा। एक मेरा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, स्कूल का दोस्त था। तो उसके सही। साथ हमने काम स्टार्ट किया। उसके घर में हमने अपना स्टूडियो बनाया, सिस्टम वगैरह, कि भाई दोनों भाई यहाँ पे देख के काम करेंगे, यहाँ पे बैठ के स्टार्ट करेंगे। हम दोनों ने साथ सारे कोर्सेज साथ देखे, ठीक है ना। सही। फिर स्टोर हम लोगों ने स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट लगाई। फिर हमें एक्सट्रीम कॉमर्स का पता चला, एक्सट्रीम कॉमर्स से हम लोगों ने अपनी स्किल्स को पॉलिश किया, ठीक है ना। अब सही। मसला यहाँ आ रहा था तहसीन भाई, बेसिक कोर्स जो होते हैं ना, उसके अंदर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं दी जाती। नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी दो वजहें होती है। पहली वजह ये होती है कि अगर आप एडवांस कोर्स बच्चे को दे दोगे, वो तो देखते ही भाग भाग जाएगा। जाएगा वो। वो कहेगा भाई ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो इसलिए हर बंदा बेसिक कोर्स देता है। उसके बाद अब हमारे बहुत सारे सवालात आ गए, इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है। उन सवालात के लिए हम लोगों ने अपनी नेटवर्किंग बढ़ाई, ठीक है ना। भाई कोई सीनियर आ रहा है पंजाब से, कोई कराची आ रहा है, हम वहाँ पहुँच जाते थे, सही। ठीक है ना। तोहफा लेके उसके बाद पहुँच गए कि यार थोड़ा सा आप मेरे सवाल, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, आप किसी को वैल्यू दोगे तो ही तो वो सही। आप में इंटरेस्ट लेगा ना। अब 10 लोगों का जमघट्टा है, 7 भाई ने सबसे पहले जाके तोहफा दे दिया। ये मैं सच बता रहा हूँ, ये ठीक मैं है। देखो, ये एक अट्रैक्शन आपको लेनी है। सही। सामने वाले बंदे को नहीं होता कि मैं तोहफा लूँ ये वो, लेकिन एक सामने वाला बंदा कहता है कि यार इस बंदे ने थोड़ी मुझे इज्जत दी है, थोड़ी सी मुझे इस बंदे ने वैल्यू दिया। वैल्यू दी है, तो हुँ, अब मैं रिटर्न में इसको वैल्यू दूँ। तो उस बिल्कुल। बंदे ने कहा कि साथ भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैं स्टेशन पे जा रहा हूँ, स्टेशन पे आपको मैं आधा पौना घंटा दे सही। सकता हूँ। हमने कहा भाई स्टेशन पे बात हो जाएगी। स्टेशन पे ट्रेन का वेट करते करते, मजे की बात है पाकिस्तान में तो ट्रेन भी लेट आती है। तो वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो वो कोई आधे चीज़ पौ टाइम पे नहीं है। बिल्कुल, तो आधे पौने की घंटे की जगह मुझे 1 डेढ़ घंटा मिल गया उनके साथ। तो हमने जितने सवालात थे उनके सॉल्यूशन लिया। फिर उसके बाद हमें पता चला दराज का सीनियर ये है, दराज का सीनियर वो है, उससे बातें की, उससे फिर नॉलेज आई। अच्छा मसला ये था कि नेटवर्किंग हमने बहुत अपनी अच्छी कर ली थी। देखें, लोग कहते हैं क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, हुँ, हुँ। इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगी। मुझे हर चीज़ है ना, और बहुत जल्दी मुझे मेरी ग्रोथ भी, अगर आप कहो ना, मैंने जब दराज स्टार्ट किया 15 दिन में मेरा स्टोर वायरल हो गया। माशाल्लाह। हाँ, 15 दिन में मेरे एक स्टोर पे, पहले दिन मुझे याद है 160 ऑर्डर थे, ओह दूसरे दिन माशाल्लाह! 120 ऑर्डर थे, तीसरे दिन 70-75 फिर और ऑन एन एवरेज है ना, महीने के मुझे 900 ऑर्डर आ रहे थे। पर ऑर्डर मेरी इनकम जो थी ना, वो 100 रुपए से लेके 120 रुपए तक की थी, ठीक है ना। सही। कहने को तो ये एक छोटी अमाउंट लगती है, लेकिन मेरा मंथली 50,000 60,000 रुपए इजीली बन रहा ईज़िली था, बन रहा था, ठीक ठीक है है। ना। तो यहाँ से हमारी स्टार्टअप हुआ। अब बात आती है 30-30 हजार रुपए हमने उसमें डाले थे, 60,000 रुपए। जैसे ऑर्डर आया हमारे पास पैसे ही नहीं थे। फिर हमने यहाँ से उधार लिए, वहां से उधार किए, फिर हमें क्लाइंट्स सही। मिलना शुरू हो गए। हुँ, अच्छा, हुँ। अब हमारे पास पोर्टफोलियो बन गया। लोग कहते हैं आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। हमारा पोर्टफोलियो बन गया। कि हमारा स्टोर रेडी है। जी, जैसे ही क्लाइंट आए ना, मैं कहता था भाई कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊँगा आपको, कुछ भी नहीं करूँगा। मैं आपको अपना स्टोर दिखा रहा हूँ, आप मेरा स्टोर लाइव का देख लो। एक्सेस ले लो। आप मेरे हाँ, स्टोर का एक्सेस ले लो, देख लो कितने ऑर्डर आ रहे हैं। जिस तरह मैंने अपना स्टोर ग्रो किया, इसी तरह मैं आपका स्टोर भी ग्रो करूँगा, सही। ठीक है? और सबसे पहली बात मैंने भाई, जो हम सीखते हैं ना, हर बंदा सिखाता है, इसकी सेल काटो। ये प्रोडक्ट चल रहा है, इसकी सेल काटो। ये प्रोडक्ट चल रहा है, इसकी सेल काटो। भाई मुझे जो ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ना, नए प्रोडक्ट से हुआ है। सही। बिल्कुल नया प्रोडक्ट लेकर आओ। फॉर एग्जाम्पल ये मग है ना, ये सही। तहसीन इस्लाम का मग है। यही मैं बेचना। कहता हूँ कि भाई इसके अंदर कोई नई डिज़ाइन लेके आप आगे बेचो। ये सही। ब्रांड है एक, ठीक है ना? तहसीन इस्लाम का ये ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल बीटीएस लिखा है यहाँ पे। ठीक है। बीटीएस एक ब्रांड है। मग बिक रहा है दराज पे, दबा के बिक रहा है। मैं कह रहा हूँ बीटीएस का मैं भी मग बेचूंगा, लेकिन कुछ बीटीएस का और लिख दो। डिज़ाइन नया लाऊंगा। थोड़ी सही। सी प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करूंगा। तो मैं सही। यही किया, जो पुराना प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा था, उस प्रोडक्ट की हम वेरिएशन लेकर आ गए, सही। जिससे हमारा प्रोडक्ट स्टोर बहुत अच्छे से रैंक हो गया। और मजे की बात थी, कोई मानता नहीं है इस चीज को, मेरी दराज पर कन्वर्जन रेट 75% था। मतलब जितने लोग आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं,
75 बाय कर रहे हैं। बाय कर रहे हैं माशाल्लाह। वजह ये थी कि मेरा प्रोडक्ट कहीं अवेलेबल नहीं था। अच्छा, ऐसी भी बात नहीं है, दराज पे भाई करोड़ों प्रोडक्ट अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा बहुत प्रोडक्ट है, भी बहुत अवेलेबल प्रोडक्ट है। मेरा प्रोडक्ट भी अवेलेबल था, लेकिन प्राइस उसकी डबल ट्रिपल थी। वो प्रोडक्ट 800 रुपए में अवेलेबल था, उस प्रोडक्ट पे कोई रिव्यू नहीं था। सही। ये हमें फायदा हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह जर्नी स्टार्ट होती गई। फिर मसला ये था कि क्लाइंट्स मेरे पास बहुत ज्यादा आ गए। अब क्लाइंट हुँ, इतने ज्यादा आ गए, अब पैसे मिलने मुझे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार इंडिविजुअल स्टोर तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। मैं किसी का इतने पैसा मैं कैसे इन्वेस्ट कर दूं। और हुँ, हुँ। क्लियर मैं तो क्लाइंट को कहता था भाई पैसे डुबाने आओ, ठीक है सही। ना। पैसे भाई डूब सकते हैं, बिजनेस है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो प्रॉफ़िट भी है सकता तो है। होता है, बिज़नेस में ऐसे ही होता है। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा-सा ना एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि नहीं यार, थोड़ा-सा ब्रांड की तरफ जाना है, थोड़ा-सा ब्रांड बिल्डिंग करनी है, तो मुझे कोई गाइडेंस चाहिए थी, कोई मुझे ऐसी प्रॉपर मेंटोरशिप चाहिए थी, ठीक है ना? तो मुझे दराज़ के जितने सीनियर है ना, सब ने मुझे ऑफ़र्स की, ठीक है ना? सही। कि साथ भाई आप हमारे साथ इंटर्नशिप कर लो, साथ भाई आप हमारे साथ जॉब पे आ जाओ, इतनी आपको सैलरी देंगे। मैंने कहा मैंने मतलब मना नहीं कर रहा था, मैंने कहा चलो जॉब भी कर लेते हैं, कोई बुराई तो नहीं है सही। जॉब करने में, बिल्कुल। 6 घंटे वहाँ पे जॉब कर लेंगे, ठीक है ना? तो ऐसे स्टार्ट होता गया सिस्टम। फिर एक बंदे ने ना मुझे एक ऑफर दी कि भाई अच्छा। आप मेरे साथ आ जाओ। हमारी हमारी मैं मतलब कि घर से मैंने स्टार्ट किया है, हुँ, मेरी हुँ। 2 रूम हमारी एजेंसी है, वहाँ पे हम लोग काम करते हैं, आप मेरे साथ आ जाओ, ठीक है ना? हम लोग स्टार्ट लेते हैं। और उसमें ये था कि कोई ना मैं उसके पास सैलरी पे था, उसमें ये था कि सही। मुझे अपना काम करना है। मुझे अपना काम करना है, उस बंदे को अपना काम करना है, ठीक है ना? सही। हम दोनों अपना-अपना काम कर रहे थे। लेकिन एक लोकेशन एक ही थी। लोकेशन सेम थी, लेकिन मैंने एक उसको वैल्यू एडिशन दी। मैंने कहा आप मेरे सही। सीनियर हो, एक परसेंटेज हम तय कर लेते हैं, ठीक है ना? सही। कि जो मैं कमाऊंगा इतनी परसेंटेज मैं आपको दे दूंगा। और वो परसेंटेज ऐसी थी कि ना होने के बराबर थी। मैंने पहली फुर्सत में उस बंदे से हाथ मिला लिया, ठीक है ना। देखो, डिसीजन मेकिंग आपके अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है ना, उस बंदे ने मुझे ऑफर की, मैंने सामने ही हाथ मिला लिया। डन। हालांकि मुझे इससे पहले 3 से 4 ऑफर्स आई हुई थी। सही। मैंने उस बंदे अच्छा, मुझे फिर अमेज़न की ऑफ़र्स भी आने लग गई थी, कि यार आप अमेज़न पे आ अमेज़न जाएँ। के लिए हमारे पास इंटर्नशिप अवेलेबल है, आप आओ, हुँ, ठीक है ना? हुँ। लोगों ने हमें थोड़ा ठुकराया भी। मैं तो पहले शुरू में ऐसे नहीं था कि भाई मैं अपनी मर्ज़ी से चल रहा था। मुझे बहुत सी एजेंसीज़ में जाना था, काम करना था। मैं वहाँ इंटरव्यू भी देने गया था, सही। लेकिन उन्होंने कहा अभी जगह नहीं है, अभी आपका कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना? हुँ। लोग समझते हैं कि मुझे काम नहीं आता, मुझे इंटर्नशिप पे रख लेंगे, ऐसे नहीं होता। आपको काम आता है, आप कन्फ्यूज़ हो, अब आपको इंटर्नशिप पे लिया जाएगा। क्योंकि अगला बंदा आपको अपना कॉन्फिडेंस टाइम दे चाहिए, रहा है। हाँ, कॉन्फिडेंस होगा तो फिर आपको जॉब पे रखेगा ना, वरना वो बोलेगा यार फ्री में बंदा उठाया। इंटर्नशिप का नाम भी हमारे यहाँ ज़्यादातर ही होता है कि वो बंदा फ्री में बस बिल्कुल ऐसा ही है, सिखाने के चक्कर में, रखने के चक्कर में रहता बिल्कुल है। ऐसा ही है। लेकिन देखो ना, हुँ, हुँ। अब मैं आज किसी को रखता हूँ ना इंटर्नशिप पर, पहला महीना हम फ्री रखते हैं। हम बोलते कोई चार्ज नहीं देंगे भाई सही है। आपको, ठीक है ना? वो स्टिपेंड भी क्या कहते हैं नहीं, नहीं उसको? सही है, हाँ, वो भी नहीं यही होता देता, है, मैं यही नहीं होता देता है। भाई। मैं कहता हूँ, "बे भाई, तू यहाँ मेरे पास आ रहा है, मैं 100 प्लस डीमॉल चला रहा हूँ, तेरे को सही, इतना एक्सपीरियंस कौन देगा? कोई ठीक है है। कराची में ऐसा काम कर रहा है हमारे जैसा, तो आ जाए सामने भाई।" देखो, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे हाँ, पब्लिकली नहीं आते, ऐसे लोगों को गाइड नहीं करते, ठीक है ना? लोग बहुत अच्छा कमा रहे थे दराज पर पहले भी। पहले भी कमा रहे हो, अभी भी कमा रहे हैं, नहीं करते, पब्लिक नहीं करते अपने आप को। भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं जो ये मार्केटिंग कर रहा हूँ ना, मैं गालियाँ खाता हूँ लोगों से। कि कह रहे क्यों भाई क्यों बता बता रहे हो? सही, लोग कह रहे हैं भाई क्यों बता रहे हो? फिर मैं दूसरी बात बताता हूँ, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। मैं टिकटॉक पे सही, प्रोडक्ट्स बता रहा होता हूँ कि यार ये प्रोडक्ट है ना, दराज पर अवेलेबल नहीं है। मैं शॉपिंग बहुत करता हूँ दराज से, तो उसकी अनबॉक्सिंग में वीडियो बना के करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये प्रोडक्ट दराज पर अवेलेबल नहीं है। सारे डीमॉल वाले वो प्रोडक्ट लगा लेते हैं। लोग मुझे सही, मैसेज करते हैं, यार साथ भाई आपने जब वीडियो बनाई थी, जब अवेलेबल नहीं था, अब सारे डीमॉल वालों ने कर लिया। तो लोगों की हवा सी खत्म नहीं हो रही। यार तुम्हारा डीमॉल है, तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, अब थोड़े कुछ प्रोडक्ट बच्चों के लिए भी रहने दो। अब मेरी भी मजबूरी है, अब मैं तो जाहिर है पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूँ, मैं तो कोई पैसे सही। चार्ज नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि भाई लोग मुझे गालियां दे रहे होते हैं बिला वजह फालतू में। लोग इंतजार में है कि भाई सात भाई के कब स्कैम बाहर आएंगे। समझ रहे हो आप? अच्छा, लोग इसमें है भाई कि यार सात भाई की कब पोस्टें बाहर आ रही हैं स्कैम की, कोई ना कोई इसने स्कैम किया स्कैम होगा। किया होगा। इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं होती, इतना पैसा आप नहीं कमाते भाई। सही तरीके से आप काम करोगे ना, तो पैसा भी बनता है, इज्जत भी मिलती है, लोग सपोर्ट भी करते हैं सपोर्ट भी आपको। करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हाँ, आप जितना अच्छा दूसरा मैंने देखा जितना सिखाओगे ना लोग इतना आपको इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं, सिखाने वाले को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं तहसीन भाई, मैं हूँ बिल्कुल खुली किताब। सही, मैं बिल्कुल खुली किताब हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। लोग जब मुझसे मिलते हैं ना, वो मेरे बता रहे होते हैं, उनको मेरे दोस्तों के नाम पता होते हैं, क्योंकि मैं वीडियोज़ में तफरीह कर रहा होता हूँ। तो आप अच्छा, लगा देते हो, मैं हाँ, खुद हैरान हो जाता हूँ, मैंने कहा तुम्हें कैसे पता भाई? एक हाँ, हमारा दोस्त है हसीप्पा, वो हसीप्पा बहुत मशहूर है। जहाँ मैं जाऊँ बोलते हैं और हसीप्पा कैसा है? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता हसीप्पा हाँ, भाई? वो कह रहे हैं यार तुम्हारी वीडियोज़ में हम देखते हैं। समझ रहे हो ना आप? तो मैं खुद परेशान होता हूँ कि यार लोग मुझे मुझसे ज़्यादा जानते हैं। ऐसा ही होता है। ठीक है ना?
तो क्योंकि देखो आपको देख रहे होते हैं ना, रोज देख रहे होते हैं हमको, हर थोड़ी देर बाद वो फ्लिप करता है, स्क्रीन ऊपर करेगा, आपकी शक्ल आ जाती है। मेरे पास खुद आपके जो मेरे ख्याल है फेसबुक पे इतनी आती हैं, रील्स आती हैं, क्योंकि वो शायद आप किसी को कोई पसंद आ जाता है, या वो मॉनिटर कर रहा होता है फेसबुक के ऊपर, एल्गोरिदम चल रहा होता है, हाँ, वो दिखाता रहता है, दिखाता रहता है, बार-बार दिखाता रहता है। रिपीटेड भी बहुत आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है तहसीन भाई, साद लकी आपके सामने बैठा है ना, साद लकी कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं करता। अगर ये पॉडकास्ट में मैं बैठा हूँ ना, ठीक है, मैं करता हूँ खुली बात, क्लियर बात करता हूँ, मैं सही, मैनिपुलेट वाली काम नहीं करता। मैं ये नहीं सही। कहता कि भाई, मैं करता हूँ सीधी सी बात है, सेलिंग विदाउट सेलिंग। सेल हमने विदाउट स- सेलिंग, ठीक है। हमने सीख मैं हूँ मेमन बच्चा, और हमने सीखी है सेलिंग। सही, सेलिंग किस तरह करते हैं, और फिर मुझे सनी भाई से चीजें पता चली कि भाई सेलिंग विदाउट सेलिंग कैसे सीखनी है, ठीक है ना। मैं सच बता रहा हूँ कि भाई सनी अली की किसी ने अगर जाके वीडियो देख ली, कौन सी प्लेलिस्ट है बहुत मशहूर है, मैं उसका नाम भी भूल वेरी गया, वेरी इंपॉर्टेंट है शायद, जी वही वीवीआईपी, वीवीआईवी, मैंने हाँ। वो 4-4 बार देखी है। समझ रहे हो ना आप? सारी मैंने सनी भाई की नॉलेज, दूसरे अच्छे-अच्छे मेंटोर्स की नॉलेज अपने अंदर डाल दी है। मैंने अपने 3 महीने की लर्निंग के ड्यूरेशन में 1000 प्लस वीडियोस देखी हैं। मैं हर सेशन जाके अटेंड करता था। अब मेरे दिमाग में सारी नॉलेज है, सारी चीज़ें हैं। तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं करता हूँ सेलिंग विदाउट सेलिंग। या आपके पास, आपके सामने मैं पॉडकास्ट पे बैठा हूँ, इससे भी मैं लाखों रुपए जनरेट करूँगा। इसको तुम टिकटॉक पर डाल दोगे रील बना के, मेरे ख्याल से। इस नहीं देखो, ये हाँ, ये तो मार्केटिंग आइडिया होती है, नहीं है, ये आइडिया है। मार्केटिंग हाँ, होती है हाँ, बिल्कुल तहसीन ऐसा ही भाई। है। कोई काम, मैं तो कोई काम फ्री नहीं करता। नहीं, करना भी नहीं चाहिए ना हाँ, भाई, पैसे तो इन दी एंड पैसे तो चाहिए आपको खर्चे के लिए भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वीडियोस बनाता हूँ, लोग समझते हैं मैं फारिग हूँ। मेरे भाई मैं फारिग नहीं हूँ। मैं 30-30 डॉलर से $30 मैं कम से कम चार्ज करता हूँ। कोई पीआर कर रहा हूँ, कोई वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। सही, अच्छा, कुछ छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। उनको भी फ्री में सपोर्ट नहीं करते भाई। वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, वो हमें पसंद आता है, उसका हम रिव्यू करते हैं, ठीक है ना। तो ये ठीक है। पूरा एक बिजनेस मॉडल होता है। कोई बंदा फ्री में जो आपको मिल रहा है ना, वो धोखा है। फ्री में कुछ नहीं मिलता भाई। नहीं, फ्री वैल्यू में तो आपको नहीं है। देनी पड़ती है, वैल्यू आपको देनी पड़ती है, ये बहुत जरूरी तो है। जो जो अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं वो यानी कि सब तुम्हें स्पॉन्सर्ड आ रही होती है सारी की सारी। स्पॉन्सर्ड आ रही होती है। देखो मैं ठीक आपको है। बताता हूँ बात। मैंने एक एक मैंने चीज़ की कि यार, मैं देखो आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। हम्म। अब लोग कहते हैं कि यार दराज़ ही क्यों? दूसरे ब्रांड हाँ, क्यों ये नहीं? मेरा ठीक है ना? सवाल है कि दराज ही क्यों तुमने उसको सेलेक्ट ठीक किया, है ये ना? मैं मेरा भी आपको है। बताता हूँ कि देखो हमारे कोर्स भी होते हैं ना, बहुत ही कम प्राइस के होते हैं, ठीक हम्म। है ना? मैं ये कहता हूँ कि यार अब ज़्यादातर मार्केट में कोर्स कोर्स चल रहे हैं ना, ₹20,000 उसकी फ़ीस है। हमने सही। तहसीन भाई हज़ार-हज़ार रुपए में कोर्स करवाए। ₹1000 उसकी फ्री फ़ीस। हुआ तकरीबन ऑलमोस्ट। उसमें हमने मोबाइल बाँटे हैं, जूसर मशीनें बाँटी हैं, फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन करके किया है, ठीक है ना? सही है। सबसे पहले जहाँ पे मैं सेशन दे जूसर मशीन पार्टी है मतलब? मतलब लेडीज़ भी थी ना, अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेडीज़ के हिसाब से फिर हमने जो जूसर मशीन है, अच्छा, वो अच्छा, महँगी अच्छा। होती है। वो मोबाइल अच्छा, हमने बाँटे ना, वो छोटे कीपैड वाले, वो तो चलो वो 2 समझ ढाई में हज़ार। आता है। जूसर मशीन वगैरह होती है, वो महँगी होती है। अब वो फाउंडेशन वाले थे, ओखाई मेमन जमात वाले थे, वो दोनों ने। फाउंडेशन उन्होंने उन्होंने कहा भाई ये हमारे पास गिफ्ट्स हैं, मुसल्ले हो गए, लेडीज़ के कप सूट्स हो गए। हमने कहा जो है आप बाँटो भाई, आपको बाँटना है हाँ, बाँटो, वो दे हमारी क्या देना, मना है। क्या मसला नहीं हमने है। जीतो पा के हमने एंड क्लास में वो बाँटे, ₹1000 फीस थी उस कोर्स की। सही। ठीक है ना? उसमें 250 प्लस बच्चे थे। तो हमारा कमाने का मकसद नहीं था उसमें। मैं ये चाहता हूँ तहसीन भाई, जो लोग हैं ना ऑफलाइन शॉप्स पे अभी बेचारे परेशान हो रहे हैं। क्योंकि हर बंदा कराची में आ जाता है बिज़नेस करने के लिए। मना नहीं है बिज़नेस करने का, आप कर सकते हो। ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे 4 दुकानों की ज़रूरत है, अब यहाँ पे 10 दुकानें खुल गई हैं। तो बिल्कुल लोगों का ऐसा ही। बिज़नेस कट हो रहा है, महँगाई बढ़ती जा रही है। मेरा एक ही अज़म है, दराज़ पर जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ उसमें ऑफलाइन लोगों को ऑनलाइन ऑनलाइन। लाना है। ठीक है। पूरे पाकिस्तान में मैं सच बता रहा हूँ, पंजाब के लोग ज़्यादा खुशहाल हैं। उनको इतना मसला नहीं है। पंजाब के लोग ज़्यादा खुशहाल हैं, दूसरे जगहों के लोग ज़्यादा खुशहाल हैं, तो भाई आप सिर्फ़ एक छोटे से इलाके में अपनी दुकान क्यों चला रहे हो? आप उसको ऑनलाइन करो, ठीक है ना? सही। ऑनलाइन करो, ऑनलाइन चलाओ। अब तो ऐसा सिस्टम है तहसीन भाई, मेरा यूट्यूब चैनल है एसआरएल कॉमर्सिफाई। फ्री सही। कोर्स वहाँ पे मैंने अपना अपलोड कर दिया है। सही। वहाँ पे आप सीखो, हमारी कम्युनिटी है दी दराज के नाम से। आप उसमें जॉइन नहीं होगे, मैं उसमें क्लाइंट के नंबर डाल रहा होता हूँ, इनको वीए की ज़रूरत है। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं बड़ा हर अच्छा हर सही है। हफ्ते के 4-5 क्लाइंट डाल रहा होता हूँ। मुझे क्लाइंट की ज़रूरत नहीं है। मैं काम करता हूँ ब्रांड्स के साथ। मैं मोटा चार्ज करता हूँ भाई। मुझे सही। ज़रूरत ही नहीं क्लाइंट्स की। कोई 10 लाख रुपए लेके भी आ रहा है तो मैं उससे क्या ही कमा लूँगा। क्योंकि कितने क्लाइंट्स को बंदा हैंडल कर सकता है यार, एक एक बंदा 5 कर लेगा, 10 कर लेगा, 100 कर लेगा, उसके बाद उसको दूसरों को तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपके पास तो बहुत ज्यादा क्लाइंट्स आते होंगे। बिल्कुल, ये पब्लिसिटी हो रही है, सारी चीज़ें, ये वीडियो देख के लोग मेरे हम्म। पास आएँगे। मैं क्या करता हूँ भाई, कम्युनिटी एक बनाई हुई है, 2000 2,500 लोग हैं उसके अंदर, उसमें सही है, शेयर कर देता माशाल्लाह। हूँ। मैं कहता हूँ भाई मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। आपके पास 10 मैसेज आएँगे, 10 का इंटरव्यू ले लो। जो सही। आपको बेहतर लगे, जो आपको अच्छा प्रपोज़ल दे, उसके साथ आप स्टार्ट करो। सही। ठीक है तहसीन भाई? तो ये छोटी-सी एक जर्नी थी, ये आपको बताना था मुझे। अब आगे हम कंटिन्यू नहीं, करते हैं। तुमने जैसे बताया कि ऑफलाइन वाले जो हैं,
अगर मेरा एक ऑफलाइन बिजनेस है तो मुझे ऑनलाइन में लेकर आना है उसको, तो मुझे क्या क्या चीज़ें मेरे पास, मुझे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, या मैं सिर्फ कोर्स करूँ उसके बाद मैं ऑनलाइन आ जाऊँगा, या मुझे कोई और भी इन्फॉर्मेशन इसके अलावा चाहिए? देखें तहसीन भाई, मैं आपको बताता हूँ, कोर्स करना ज़रूरी है। अब ये बात नहीं आ रही कि पेड कोर्स करो, ठीक है। कोर्स करना ज़रूरी है, कोर्स के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। देखो सही। अभी 2016 नहीं चल रहा। कितने घंटे का होगा ये कोर्स? एक बात और ऐड बताओ। एक क्लास, मैं आपको सच बताता हूँ कि भाई कम से कम है ना 15 से 16 क्लासें ज़रूरी हैं। यानी कि 16 घंटे का कोर्स लाज़मी करें, नहीं, 16 नहीं हुआ, डबल हो गया, 2 ढाई घंटे की एक क्लास होती तो है। 32 घंटे। ये ज़रूरी है। चलो 50 घंटे लगा लेते हैं। हाँ, ये 50 घंटे अपनी लाइफ़ को आपने दे दी, ये दे दिए। ज़रूरी है। और ऐसे नहीं कि एक ही बार देखा, दोबारा भी देखना पड़ेगा आपको, कोई चीज़ समझ सही, नहीं आ रही, ठीक है ना? इसमें ये होता है कि एक एक आपने कोर्स, एक आपने एपिसोड देखा ढाई घंटे का, सही, यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसके बाद आपने उस पे अमल किया। अगले उस हफ्ते पूरा 5-6 दिन आपने उस पे काम किया, सही। अगले दिन आपने दूसरा एपिसोड देखा। टोटल अभी यूट्यूब पे तो मेरे सिर्फ 10 वीडियोज़ अरे! अपलोड हैं, 10 क्लासेस अपलोड है, लेकिन प्रॉपर जो दराज़ का जो कोर्स है ना, वो कम से कम 16 क्लासेस का है, सही। जिसमें आपको ए टू ज़ी सारी चीज़ें गाइड कर दी ये जाती है। एडवांस लेवल तक का होगा या सिर्फ बिगिनर लेवल? असल में देखें, मैं आपको बताता हूँ, अब ऐसे एडवांस में तो मैं क्या-क्या बता दूँ आपको कोर्स सही। में, लेकिन वो चीज़ें समझ नहीं आती ना लोगों को। नहीं, 16 आवर्स के अंदर मैं कहता हूँ कि ये एडवांस लेवल हो जाएगा उसका, या हाँ, बेसिक ये लेवल? एडवांस बेसिक में तो 10 10 क्लास क्लास हैं, है 8 बेसिक, क्लास है। ठीक है। बेसिक में तो आप 2 घंटे का एक कोर्स कर लो, आज़ाद चाय वाले ने डाला हुआ है दराज़ का कोर्स, सही, शकील भाई के साथ। आप वो कोर्स कर लो, आपको बेसिक आ जाएगी। बेसिक के ठीक लिए है। तो वो बहुत है, बेहतर है। और फंड कितना चाहिए होगा? पैसे कितने चाहिए? देखें तहसीन भाई, नॉर्मली मैं ये कहता हूँ कि यार लोग है ना, जॉब्स के लिए परेशान है। कोई 30,000 की जॉब कर रहा है, कोई सही। 25,000 की जॉब कर रहा है। पंजाब में तो मैं तो कहता हूँ, पंजाब में बहुत अच्छा सिस्टम है भाई, वहाँ पे है ना 20 रुपए में आप एसी वाली ट्रेन में सफ़र करते हो। हाँ, नहीं वहाँ तो बहुत अच्छा ठीक है सिस्टम ना? है। अच्छा, उसमें ये है कि उन्होंने आसानी की है गरीब लोगों के लिए कि भाई आपको इस स्टेशन पे जाना है 20 रुपए, इस स्टेशन पे जाना है इतने रुपए, इस स्टेशन पे जाना है इतने रुपए। अब आप 20 रुपए देके, वैसे तो आप नहीं करना चाहोगे गलत किसी के साथ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो कोई सी रोक टोक भी नहीं है पंजाब में। आप 20 रुपए देके आखिरी स्टेशन पे भी उतर सकते हो। कोई टोकन अलग नहीं है, कोई आपको पकड़ेगा नहीं, मशीन सिस्टम है। ठीक है ना? सही। कहने का मतलब ये है कि पंजाब में बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी मजे की बात बताता हूँ आपको। पंजाब में मैं एक चाय वाले के पास गया, मैं वहाँ गाजर वो अचार देख रहा था मैं, तो मैंने वहाँ, लोग ज़ाहिर है हुँ, हुँ। मिलते-जुलते हैं कि बुलाते हैं यार साथ में थोड़ा-सा चाय पे बैठे हैं। हम भी घूमने गए हुए, हमने कहा थोड़ी नेटवर्किंग हो जाएगी। मैंने कहा यार ये अचार का क्या चक्कर है? कहते हैं साथ भाई यहाँ पे ना एक रूल है कि गरीब बंदे के लिए एक पराठा ले लोगे ना, अचार फ्री मिलेगा अच्छा, और अचार के कोई चार्जेज़ नहीं। मैंने कहा यार ये तो बेहतरीन बात है यार, वरना बंदा रूखा पराठा खा रहा होता है, अक्सर बिल्कुल लोग खा ऐसे ही रहे है। होते हैं, ठीक है ना? रूखा पराठा। मैंने अपने भाई ऐसे, मेरे भी ऐसे दिन गुज़रे हैं कि जब मैं घर से बहुत दूर होता था, अब मैं कहता था भाई खाना खाने घर जाऊँ, इतना पेट्रोल जलाऊँ। चलो बजट में रहना है, पैसे बचाने हैं, तो चलो पराठा ही ले लिया। लाला का पराठा ले लिया, उस टाइम पे उसी से काम हो जाता। 15-20 रुपए का पराठा होता था, ठीक है ना? पराठा हाँ, लिया, चलो भाई पराठा खा लिया। तो अब वो पंजाब में ये सिस्टम है, अचार फ्री है भाई आपको, सही। समझ रहे हो आप? अब मैंने कहा कि यार ट्रेन आप पूरा एंड तक स्टॉप में जाओ, 20 रुपए, अचार आपको पराठे के साथ फ्री फ्री मिल में रहा है। मिल रहा है। वहाँ पे कितनी सब्सिडीज़ आपको मिल रही होती हैं पंजाब में, सफाई-सुथराई, आप बीमार नहीं होते, पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना? अब कराची वालों का क्या हाल है भाई? कराची वाले को तो कचरा 60 कुंडी। रुपए देना है कम से कम। कचरा कुंडी बना हुआ है अभी हाँ, तो। अच्छा, कराची में ये बसेस बसेस भी चल रही हैं, थोड़ा-सा हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, उसमें भी आपको भाई 50 रुपए देने, कम से अच्छा, कम भी अच्छा। 25 रुपए देने आपको किराया। 25 रुपए में भी फिक्स है, अगर आपको दूर जाना है तो आपको ज़्यादा पैसे देने। बिल्कुल मतलब कि ऐसे ही है। 30-35 रुपए आपको देने। तो कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे अगर 20-25 हज़ार की जॉब करते हो तो उसमें गुज़ारा नहीं है। मिनिमम एक बंदे को जो इनकम चाहिए ना, वो चाहिए 50,000 से लेके 60,000 रुपए तक। हाँ, इतने तो कम से कम ये भी चाहिए। मैं एक स्टूडेंट लेवल का कह रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ता है, वो चाहता है कि भाई हम लोग, मैं अपने माँ-बाप पे बोझ ना बनूँ, उनके ऊपर इतना प्रेशर ना डालूँ। मैं खुद अपना अपना फीसिस तो एक्सपेंस, एटलीस्ट पे कर पाएँ। हाँ, फीसिस में एटलीस्ट अपनी खुद पे कर सकूँ। तो 50,000 से 60,000 रुपए अगर आपको कमाने हैं दराज़ से, तो आपके पास 1.5 लाख रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए तक के फंड्स होने होने चाहिए। चाहिए। ये ज़रूरी है फंड्स। इसके बगैर आप परेशान रहोगे। और मज़े की बात बताता हूँ तहसीन भाई, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, डिज़ाइनिंग एक बारी का काम है। ऐसे-ऐसे स्टोर्स भी हैं, आज 2-2 हुँ, साल हुँ। हो गए, ढाई-ढाई साल हो गए। हमें एक परेशानी रहती है कि ऑर्डर किस तरह शिप करवाएँ? ऑर्डर को किस तरह फुलफिलमेंट करें? सही। ये एक परेशानी है सोर्सिंग की। इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए और सोर्सिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बाकी आपका बिज़नेस चलता रहता है। ठीक है। अभी ये जो आपने बताया 1.5 लाख से 2.5 लाख, 1.5 लाख के दरमियान में, ये आप एज़ अ इंडिविजुअल अकाउंट बनाने का कह रहे हो या एज़ अ बिज़नेस? इन दोनों का डिफरेंस भी बताओ मुझे, इंडिविजुअल अकाउंट का और बिज़नेस अकाउंट का। और ये जो अमाउंट आपने बताया 2.5 लाख रुपए का, इसमें इंडिविजुअल अकाउंट आ जाएगा हमारा या बिज़नेस अकाउंट आ जाएगा हमारा?
देखें इसमें है ना, अब आपकी मर्जी है, आपको सोल कंपनी बनानी है, सोल हम्म, प्रोप्राइटर कंपनी से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फ्लिपेबल का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। 1.5 से 2.5 लाख में ना मैं कहूंगा कि यार अभी आप बिजनेस ना बनाओ। अगर सही आपको है। बिल्कुल हाउ नाउ ही नहीं है तो बिजनेस ना बनाओ, इंडिविजुअल स्टोर से स्टार्ट ले लो। तो तहसीन भाई, 1.5 लाख रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए तक का जो मैंने आपको हाँ बजट बताया, हाँ इसमें हाँ। आप 50,000 से लेके 60,000 रुपए तक कमा सकते हो। ये मैंने आपको ऑन एन एवरेज बताया है। सही। इसमें मैं कहूंगा कि यार एक बंदा बिल्कुल स्टार्ट ले रहा है, स्टार्ट में तो वो बिजनेस की तरफ थोड़ा सा ना जाए। वैसे बिजनेस जी। की तरफ जाना बेहतर है, बिजनेस अकाउंट का फ्यूचर है। उसको सही। आप डीमॉल पे भी कन्वर्ट कर सकते हो, सही। ठीक है ना। उसको आप सेल भी कर सकते हो, अगर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, तो आप सेल कर सकते हो। अगर आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप है तो फिर ये होता है कि आप सेल नहीं करते, लेकिन आप बिजनेस मॉडल पे आ जाते हो और आप उसको डीमॉल पे बाद में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सही। ये फायदा होता है बिजनेस अकाउंट बनाने का। बाकी आप इंडिविजुअल भी जा सकते हो। देखो ये बजट है ना, इसमें आप दोनों चीजें चूज दोनों कर काम कर सकते हो। सकते हैं, ये तो बात तो समझ में आ रही है। इंडिविजुअल हो गया, बिजनेस हो गया, दोनों में लेकिन आप इसमें जा आप जो सकते हो। 2 चीज़ें टेक्निकल ऐड करो, डी मॉल और दराज़, ये थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर दें कि और अब अगर मुझे बिज़नेस अकाउंट में जाना है तो मुझे स्टार्टिंग में कितना खर्चा करना पड़ेगा? जैसे आप कह रहे हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। देखें, आपको कंपनी बनानी है ना, हर बंदा अलग चार्ज करता है। कुछ सही लोग है। 50-50 हज़ार रुपए भी चार्ज करते हैं। मैं भी सर्विसेज देता हूँ। मैं सामने वाले के बंदे की जेब देखता हूँ भाई, सही है। सीधी बात बता रहा हूँ। मैं छुरी सामने रोज़ देखता देख हूँ। के काटते हो। हाँ, सामने मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ आपको किस लिए बनानी है कंपनी? वो कहते हैं मुझे इसलिए बनानी है। मैंने कहा मोटी पार्टी है, चलो भाई छुरी फेर दो। 20,000 सही। में बना के देंगे, 25,000 में बना के देंगे। सही है। नॉर्मली जो हमारे स्टूडेंट्स तुम होते ये हैं, ऑनलाइन सारा रिकॉर्डेड जा रहा है, वो लोग सुन मुझे लेगा फिर? फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फिर भी अपने काट कस्ट दोगे? अपने क्लाइंट्स बहुत हैं, फिर भी काट लोगे? अपने को फ़र्क नहीं पड़ता सही तहसीन है। भाई, सही ठीक है है। ना? हाँ, ये बिल्कुल मैं नया ही मॉडल लेके आया हूँ, खुला बता के खाओ, सही है। ठीक है ना? बड़ी बोटी निकाल रहा हाँ, हूँ मैं। देखो मैं आपको इसमें मसला बताता हूँ। सही है। मार्केट में ना लोग ट्रेडमार्क बनाते हैं, कहते हैं सही। हम 25,000 में बना के दे देंगे। सही। मैं कहता हूँ पाकिस्तान ऐसी मार्केट है जहाँ रिश्वत के बगैर नहीं चलता। गवर्नमेंट की फीस है 16,000 रुपए ट्रेडमार्क की? ट्रेडमार्क की। ये मुझे कब हुई है 16,000 रुपए? हाँ, शुरू से। यार मैंने तो 1000 रुपए में कराया है, कोविड से पहले। अबे भाई आप क्या कर रहे हो यार, 1,000 रुपए तो खाली नाम चेक कराने के भाई। यकीन करो, उसके बाद से मुझे 1000 रुपए का मैंने नाम चेक कराया। उसके बाद 1000 रुपए की 1000-1500 रुपए फिर थी। कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं मेरी भाई, कंपनी मैं के हाँ, नाम। मैंने दो कोविड से दफा। पहले मैं नहीं करता था काम, कोविड के बाद मैं इस बिजनेस में अभी आया हूँ। 16,000 रुपए ले रहे हैं यार। मेरा ख्याल है तो तुम लोगों ने मार्केट खराब कर दी है, इसका मतलब है। मुझे 40 से कम का नहीं पड़ता, मैं अच्छा। 65 का बेचता हूँ। बहुत महंगा यार, बहुत महंगा है। और ये तो मैं कम बता रहा हूँ, ये भी वही होता है। अच्छा। जब ट्रेडमार्क ऑफिस में आप जाते हो ना, वो भी सामने वाला देखता है, अच्छा कौन सा ब्रांड है, ओ ये ओ यार, ब्रांड ये है। वो वो थोड़े फेसबुक एजुकेट पे हो गए। सर्च करेगा, अच्छा इतने लाएंगे, 2 लाख रुपए में बनेगा भाई। ये गवर्नमेंट की चक्कर। फीस तो 16,000 रुपए है, समझ गया लेकिन मैं। मुझे 40 का असल में पड़ता वो है। लोग मेरे ख्याल से कोविड के बाद ना एजुकेट हो गए वो। वरना यकीन करो, मैंने हजार रुपए में ट्रेडमार्क कराया। मेरी कंपनी के नाम मुझे आज भी याद है। मैंने 1000 रुपए में कराया है। देखें इसमें थोड़ा सा मसला है, वो आपने ट्रेडमार्क नहीं करवाया, वो आपने सिर्फ सर्च कराया, उसके बाद रजिस्टर्ड कराया, उसका फीस मेरे ख्याल है 3,500 3,000, मतलब नहीं थी ये फीस इतनी। ट्रेडमार्क नहीं है ना, ये ट्रेडमार्क नहीं है ना सर, ये आपने TM1 लिया है। उसके आगे 3 महीने बाद दूसरी फीस भरनी दूसरी भी होती है। फीस भरी है, भरी सारी है आपने, भरी है, प्रॉपर हाँ सारी मतलब भरी। बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है ना। 8,000 रुपये 10,000। हुआ होगा, आठ हाँ, दस 8-10 हज़ार में आपका हाँ। ट्रेडमार्क बन गया दो होगा। बड़े बड़े सर्टिफिकेट है मेरे पास। बस ठीक, आपका 3 दफा प्रॉपर है, हाँ। फाइनल सर्टिफिकेट है। हाँ हाँ। भाई अभी इस दौर में मैं आपको बता रहा हूँ, लोग मुझसे क्यों बनवाएंगे आपको पता है? मुझे लोग इसलिए बनवाएंगे कि मैं किसी के साथ चीट नहीं करता। लेकिन टाइम बहुत लगता था पहले, अभी पता नहीं टाइम 1 साल लगता है, अभी भी लगता है 1 1 साल। साल आपको लगेगा। हम्म। देखिए मैं लोगों के साथ चीट नहीं करता, ठीक है ना। मेरे साथ खुद फ्रॉड हुआ है। मैंने 10-15 ट्रेडमार्क बनाए एक बंदे से, उसने सही। मुझसे 23,000 रुपये चार्ज किए। बंदा शार्ट है, मार्केट से शार्ट है बंदा। लोग सही। सस्ते के चक्कर में आ जाते हैं, लेकिन उसमें नुकसान है। मुझसे आप बनाओगे, मैं आपको 65,000 रुपये में ट्रेडमार्क बना के दूंगा, और मैं फाइनल सर्टिफिकेट आपके हाथ में दूंगा। 65,000 रुपये कुछ भी नहीं है तहसीन भाई, अब तो डॉलर भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है। $500 कितने, 300, 200, हाँ, $250 तो हो गए। हाँ, बिल्कुल, $250 में तो यूएसए के अंदर हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो तुम अब डिफरेंस क्या हुआ पाकिस्तान और यूएस भाई में? पाकिस्तान में फ्रॉड ज़्यादा है, सही बंदे के चार्जेस हैं। हम सही बहुत महंगा बंदे है। हैं और हमारे खर्चे ज़्यादा हैं तहसीन भाई, ये नहीं, मसला है बस। चलो वापस आते हैं डी मॉल का और दराज का, बताओ तो फिर एक देखिए मैं आपको बता दूँ, हाँ। डीमॉल आपको बनाना है ना, आपके पास 2 लाख रुपए का बजट होना चाहिए। कंपनी बनानी है, 6,000 रुपये में आपको मैं बना के दे कंपनी दूंगा। मतलब कंपनी की टाइप्स कौन सी, इसमें सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड लगेगी? देखें कंपनी फ्लिप, देखिए एक फ्लिपेबल होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट होता है, हमने कहा कि हमें ऑफलाइन स्टोर्स को ऑनलाइन लाना है। अब एक ये बंदे का दादा परदादा का एक बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, हाँ। उसको मैं कहूंगा आप सोल प्रोप्राइटर बना लो। चलो मैं एक सवाल बदलता हूँ, मैं बोलता हूँ इसको आसान करते हैं। मुझे अकाउंट में बिजनेस बना रहा हूँ, मुझे फ्लिप करना है। उस सीक्वेंस से मुझे बताओ, समझाओ कि मुझे क्या करना है। आपको मुझे फ्लिप करना प्राइवेट, है, हाँ फ्लिप करना है, मुझे अपना अकाउंट फ्लिप करना है। मैं आई इसी सेंस से रहा हूँ कि मेरे 2.5 लाख लगाए,
चाहता हूँ कि 10 लाख या 20 लाख का फ्लिप कर दूंगा, तो अब मुझे क्या सीक्वेंस फॉलो करनी है? मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी है, डी मॉल लेना है, और मुझे सीक्वेंस के हिसाब से गाइड करो मैं मुझे। आपको बताता हूँ, डी मॉल के लिए हाँ। ना आपको 5 चीज़ें चाहिए। नंबर 1, हम्म। कंपनी चाहिए। कंपनी होती है एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी। नंबर सिंगल मेंबर कंपनी आप हमसे बनवाएंगे ना, हम आपको प्रॉपर 7,000 रुपये में बना के दे देंगे, ठीक है। अच्छा, मार्केट में लोग आपको 3-4 हज़ार में बना के देंगे, लेकिन उसमें ये होता है कि जब आप फ्लिप करने जाते हो तो वो कंपनी पूरी बनी हुई नहीं होती, वो कंपनी आधी अधूरी बनी हुई होती है। सही। ये सबसे बड़ा मसला है, ठीक है ना। फिर लोग बताते नहीं है कि साल में 2 बार आपको टैक्स रिटर्न जमा करवाना है। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं, लोग टैक्स से डरते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल हाँ। 29% इसका टैक्स है। लेकिन लोग टैक्स से डरते हैं, कहते हैं कि यार टैक्स जमा करवा। आपको टैक्स नहीं जमा करवाना है, आपको रिटर्न फाइल करना है साल में 2 बार कि आपने 6 महीने में क्या बिज़नेस किया। अब आप बिज़नेस आपका लॉस में, ज़ाहिर-सी बात है, शुरू के 1-2 साल, 3 साल बिज़नेस क्योंकि लॉस में ही लॉस होता में है। ही होता है। तो लॉस में आपको गवर्नमेंट को पे तो नहीं करना, आपको अपना एक्सपेंस निकालने हैं। लेकिन गवर्नमेंट कहती है, एसईसीपी कहती है आपको कि भाई हमें एफबीआर में साल में 1 बार और एसईसीपी में साल में 2 बार टैक्स रिटर्न फाइल जमा करवा दो। कंपनी बनाना आसान है, प्राइवेट लिमिटेड। आपकी बन जाएगी 7,000 रुपये में, आपको एसआरएल कॉमर्सिफाई बना के दे देगा, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन बना के दे देगा आपको। अच्छा, अब बात आती है कंपनी मुझे बंद करवानी है। कंपनी बंद कराने के 15,000 रुपये भाई, कंपनी बंद कराना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। 15,000 रुपये उसमें आपको लगेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बात आती है दूसरे पे, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आपको करवाना है, इसमें भी देखें ऑप्शंस आते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई काम चलाओ कराना है, डी मॉल बनाना है मुझे, बस TM1 मिल जाए। सही। TM1 आप हमसे बाय करते हैं, हम आपको 12,000 रुपये में बनाकर दे देते हैं। सही। इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं होती, हम आपको बस TM1 की सर्विस बना के। अच्छा, TM1 लेकिन प्रॉपर बना के देंगे। लोग क्या करते हैं, नाम भी चेक नहीं करते, कुछ भी चेक नहीं करते, और टीएम दे देते हैं। और TM1 आपको दे देते हैं। बाद में पता चलता है भाई इस नाम पे तो बना हुआ था। अब वो आपके जो 8,000 रुपये थे वो हो गए तेल हो गया। अब हम्म। दोबारा से आपको 8,000 रुपये देने। हम लोग देखें प्रॉपर सर्विस देते हैं 12,000 रुपये में आपको हम, जिसमें हमारी आगे की गारंटी नहीं होती कोई भी, ठीक है ना। सही। प्रॉपर आपको हमसे ट्रेडमार्क बनाना है, ठीक है। प्रॉपर एक ट्रेडमार्क का खर्चा जो आएगा वो आएगा 65,000 रुपये का, जो कि 3 महीने, जैसे आज आपको 20,000 रुपये देने, 3 महीने बाद आपको 25,000 रुपये देने, फिर 3 महीने बाद आपको सही। 20,000 रुपये देने, ऐसे 65,000 रुपये आपका खर्चा आता है। पूरा बनने में इसको 1 साल लगता है तकरीबन, कई 9 महीने लगते हैं, कई 12 महीने लगते हैं। पहली चीज आ गई कंपनी 7,000 रुपये में, दूसरी चीज आ गई आपका ट्रेडमार्क, बीस ट्रेडमार्क। हजार रुपये हम लगा देते हैं। सही। तीसरी चीज आती है तहसीन भाई, स्टोर डेकोरेशन, स्टोर फोटोग्राफी, स्टोर डिजाइनिंग। सही। इसमें आपका 20 से 25,000 रुपये का खर्चा लगता है। आप खुद डिजाइनर हो तो फ्री में बना लो, ठीक है। सही। अच्छा, चौथी इसमें चीज आती है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको कहते हैं ब्रांडेड पैकेजिंग। ब्रांडेड पैकेजिंग आपकी होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी ब्रांडेड पैकेजिंग नहीं है तो आपको डीमॉल पर बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी। ब्रांडेड पैकेजिंग के सारे गेम्स होते हैं। ब्रांडेड पैकेजिंग अगर आप बनाने जाते हैं तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरह की पैकेजिंग बना रहे हैं। कम से कम भी वो 60,000 रुपये आपसे लेती है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 3-4 लाख रुपए आपका खर्चा आ जाता है। कितने आपके एसक्यूज हैं, किस तरह आप सही। बनाने जा रहे हो। तो सबसे बड़ा जो खर्चा है वो है ब्रांडेड पैकेजिंग का। अच्छा, नंबर 5 पे बात आती है, आपको 20+ एसक्यूज चाहिए होते हैं। सही। ये 5 चीज़ें अगर आप लेके आते हो तो आपको ईज़िली दराज़ डीमॉल का टैग आराम से। लगाकर दे देगा। सही। और इसके लिए आपका बजट, मैं जो कहता हूँ ना, 2 लाख से 2.5 लाख 2 रुपए। लाख से 2.5 लाख का आपका इसमें बजट होना चाहिए अगर आपको डीमॉल बनाना है। इन्वेंटरी बाद में आएगी, इन्वेंटरी के पैसे अलग हैं। ये सिर्फ सही। स्टोर क्रिएशन, ब्रांडेड पैकेजिंग, फोटोग्राफी, डिज़ाइनिंग, इसके पैसों की बात अच्छा, हो रही है। इन्वेंट्री तो हम आजकल वैसे भी मैनेज कर रहे हैं ना, कि हम सदर से जाके सामान उठा के ले आते हैं, और फिर। लेकिन डीमॉल के लिए आपको प्राइवेट लेबल बनाना है, हाँ। पैकेजिंग आपको बनानी है, अच्छा, पहले से करके रखनी पड़ेगी तो वो। आपके पास इन्वेंटरी भी होनी चाहिए। अच्छा, वो जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअल के लिए सही वो है? इंडिविजुअल के लिए, बिजनेस अकाउंट के लिए भी सही है। सही है। लेकिन देखें, बिजनेस अकाउंट ये ना, आपने ग्रो किया, अच्छा चल गया, सेल कर दिया आपने उसको। सील कर लेकिन दिया। उसके लिए आपके पास एसएमसी कंपनी होनी चाहिए। सही। उसमें मसले मसाइल तो हैं, लेकिन आपको एक फोकस रखना है कि भाई 3-4 महीने स्टोर चलने में लगते हैं। हम्म। कोई भी स्टोर हो, कोई भी मार्केट प्लेस में आप काम कर रहे हो, ठीक है ना। सही। मेरा स्टोर 1 महीने में चल गया था, हो सकता है 1 महीने में भी चल जाए आपका भी, ठीक है ना। लेकिन 3 से 4 महीने लगते हैं स्टोर चलने में। 6 से 8 महीने आपने एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, सही। फॉर एग्जाम्पल हर महीने आप 50,000 रुपये 60,000 रुपये कमा रहे हो। 1 साल बाद आप वो उस स्टोर को कहीं भी जाके बेच दो। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अच्छा, अच्छा। मैं आपको एक और बात बता दूं, बताएं। आपका स्टोर क्यों बिकेगा, कौन खरीदेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल के दौर में 5 लाख 6 लाख 8 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट बंदा कहाँ करे, कहीं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो ई कॉमर्स के हिसाब से दराज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट के लिए। सही। लेकिन खरीदे वही जिसको काम आता हो। क्योंकि मैं आपको स्टोर रैंक करके दे दूंगा, महीने का वो लाख रुपए कमा रहा है, मैंने आपको बेच दिया 10 लाख रुपए में, पता चला आप चला ही नहीं सके, आपने अपना तो वो लॉस कर पूरा लिया। क्यों बेचेगा? मतलब कुछ परसेंट शेयर भी तो बेच सकता है। बिल्कुल ऐसे भी कर सकता है कि भाई मैं परसेंटेज बेच रहा हूँ। तो उसके ज्यादातर बाद लोग फंड आ जाएगा ना। ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं, 75% बेच देते हैं, 25% हम चलाएंगे,
आपको आपकी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। और 25% का शेयर रखेंगे और 50% प्रॉफिट ले लेंगे उससे। बिल्कुल ऐसा ही है, 25% का, क्योंकि वो सर्विस भी दे रहे हैं ना साथ। हाँ 25% इक्विटी है, प्रॉफिट शेयरिंग 50% है, जिसमें सर्विस के भी चार्जेस आ जाते हैं। तो वो सही है। बंदे के ऊपर होता है, क्योंकि हमारे, आपको पता है यार, पाकिस्तान में लोग इतना ट्रस्ट नहीं करते। लोग कहते हैं भाई हमें दे दें, हम अपनी टीम बनाएंगे, हम अपना खुद ही कर पूरा लें। सिस्टम खुद करेंगे। और ज्यादातर इसमें ये होता है, तहसीन भाई, मैं हूं ना साथ में, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मेरा एक छोटा भाई है, मैं उसको सही है। 4 स्टोर उठा के दे दूंगा, चल भाई अब तू चला, तेरी जिंदगी सेट है। 4 स्टोर से सही है। महीना वो आराम से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक जनरेट चले। कर सकता है। सवाल ये बनता है कि जब इतना पैसा लगा ही रहे हैं तो हम शॉपिफाई पे क्यों नहीं जाएं? जब हमें अपने ही ब्रांड बनाना है तो दराज पे क्यों बनाएं? शॉपिफाई पे डायरेक्ट अपना बना लेते हैं ब्रांड। क्या देखें, डिफरेंस है? दोनों का इसमें डिफरेंस मैं बताओ। आपको थोड़ा सा बताता हूँ तहसीन भाई। ठीक है। मैं जो सपोर्ट करता हूँ ना, मैं जो बात करता हूँ, मैं हाँ कहता हूँ भाई बिल्कुल नीचे से उठने वालों के लिए। सही। क्योंकि मैं अपने जैसे हम्म। होनहार लड़कों को देख रहा होता हूँ, ठीक है ना, कि यार बेचारे 25-25, 30 हजार रुपए में खुआर हो रहे हैं। तो मैं ना, जो जितो भी बिजनेस मॉडल है मेरा, यही है कि भाई मिडिल क्लास लोगों को एम्पावर करना है। सही। देखो ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 1,000 रुपए का कोर्स है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। सही। 2,000 रुपए का कोर्स है, 8,000 रुपए का कोर्स है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। इन्वेस्टमेंट आपको करनी है 50,000 रुपए की, 60,000 रुपए की, 1 लाख रुपए की, पोर्टफोलियो बनाने के लिए। उसके बाद तो आपको अपना काम दिखाना है, इन्वेस्टर आपके साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब सही। बिल्कुल मिडिल क्लास लोग, बिल्कुल लोअर क्लास लोगों के लिए ये हमारा बिजनेस मॉडल है। दराज ही क्यों, दराज पर आपके लॉस का चांसेस कम होते हैं, कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाती है। शॉपिफाई सीधा सीधा आपको, शॉपिफाई के पहले तो वेबसाइट बनानी है, वो सारी मंथली चीजें। खर्चा शुरू। देखो मैं आपको बताता हूँ, वेबसाइट बनाना एक अलग टेक्निकल चीज होती है, ठीक है, शॉपिफाई पे आप डायरेक्ट डाउन करके बना सकते हो, लेकिन कस्टमर एक नॉर्मल इंडिविजुअल बंदे की वेबसाइट पे बनी हुई नहीं लेंगे, बोलेंगे भाई नहीं। ये तो वेबसाइट ऐसी अजीब सी है, इसका तो सरफेस ही अजीब सा बना हुआ है। और सीधी सी बात है, मैं अगर पहली बार वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ तो मैं बोलूंगा भाई क्या है भाई, कैसे बनाऊं। ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा ना मुझे उसका। अगर अच्छी भी लग रही है तो कस्टमर को अच्छी नहीं लग रही, हाँ कन्वर्जन नहीं आ रही, फिर फेसबुक एड्स पर मैं अपना पैसा जला रहा होता हूँ। दराज इसलिए क्योंकि 14 मिलियन लोग दराज पर एक्टिव यूजर हैं। पीएसएल सही। किसी को देखना है वो दराज पर आता दराज है। पे आता है। सुबह गुड मॉर्निंग की एक्सरसाइज देखनी, आंटियां दराज पर आती हैं देखने। मौलाना साहब, तारिक जमील साहब के बयान दराज पर उड़े होते हैं। दराज पर जो दराज लाइव का ऑप्शन आया है, पीएसएल में 2-2 करोड़ लोग देख रहे होते हैं, 20-20 मिलियन लोग दराज पर देख रहे होते हैं। 2 करोड़ बिल्कुल हो गए ऐसे। 20 मिलियन, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये कि वहां पे ऑडियंस मौजूद है। आपको वहां पे वेबसाइट नहीं बनानी, उनकी वेबसाइट, सरफेस, पेमेंट मार्केटिंग का आपको, खर्चा बेसिकली आपका बच गया ना, जो आप फेसबुक मार्केटिंग पे का खर्चा बच उड़ाओगे। जाता है। कम इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। तहसीन भाई मैं बताता हूँ, तहसीन भाई की एक दुकान है। सही। मैंने तहसीन भाई के पास आया, मैंने कहा तहसीन भाई ये सिस्टम है, आपके नाम से अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है ना। सही। आपके नाम से अकाउंट बनाऊंगा, 10-15 हज़ार की मार्केटिंग करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ऑर्डर आएगा, आप अपनी दुकान से अपना प्रोडक्ट लाके शिप करवा शिप देना। करा देना, ठीक है। आपका स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, मेरा स्टार्ट भी चल रहा है। मैंने कहा चलो भाई, लाख रुपए आप कमाओ, मुझे 30,000 दे देना, लाख रुपए आप सही। कमाओ, मुझे 50,000 दे देना। सही। इस तरह करके मैंने 10 दुकानदारों के साथ डीलिंग की, महीना 3 लाख रुपए कहीं भी नहीं गया तहसीन भाई। मुझे आराम से। वर्चुअली काम करना है। एक लड़का वर्चुअली, मैं कहता हूँ मैंने भी अपने टाइम पे ना 8-8 स्टोर मैनेज किए हैं। मेरी 2 लोगों की टीम होती थी। अच्छा। शुरू में तो बंदा नहीं मेहनत करता तो ना करनी इन्वेस्ट करना ज्यादा, पड़ता है। पता चला मैं बंदे रख लूं, मेरे पास सैलरी देने के पैसे नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। समझ रहे हो ना आप। लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट अगर बनते हैं दराज का तो कितनी इनकम हो जाएगी? मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मली है ना, अगर आप इंडिविजुअल सेलर की सर्विसेज देते हो लोगों को, हम्म। कम से कम, देखो ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। आप 30,000 रुपए भी चार्ज कर सकते हो, सही। 10,000 रुपए भी चार्ज कर सकते हो, ठीक पाँच है। हजार रुपए भी चार्ज कर सकते हो। अब मैं अगर अपनी बात करता हूँ ना, मैं 50,000 से कम में काम ही नहीं करता। और मैं सही। काम करता हूँ ब्रांड्स के साथ, ठीक है ना। भाई ठीक अगर है। आप अफोर्ड कर सकते हो तो आ जाओ। और 50,000 में मैं सिर्फ वर्चुअली सर्विसेज देता हूँ, ठीक है ना। और मैं सच बता रहा हूँ, सही। महीने में 2-4 लीड जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। कोई छोटा ब्रांड हो, कोई बड़ा ब्रांड हो, काफ़ी सारे ऑफलाइन शॉप्स वाले हमसे कांटेक्ट करते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमारी सर्विसेज महंगी है, आप 2 महीने ले लो हमसे, हम आपको सही। स्टोर सेट बाकी करके दे खुद हैंडल देंगे। कर लो। अच्छा, इसमें ये होता है, हर महीने में 4 लीड जनरेट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, सही। ठीक है ना। अब उसमें क्या हो रहा है भाई, अगले महीने मुझे पुराने मेरे स्टोर्स के भी पैसे आ रहे हैं, और सही। मुझे जो नई मैंने 4 लीड जनरेट की उसके भी मुझे उसके भी पैसे आ पैसे रहे आ हैं। रहे हैं। तो फिर एक मेरी अमाउंट अच्छी जनरेट हो जाती है। हर महीने मेरा एक नया क्लाइंट ऐड हो रहा होता है, 2 नए क्लाइंट ऐड हो रहे होते हैं, उसमें हम सिर्फ वर्चुअली काम करते हैं। सही। फिजिकली वो संभालते हैं, 3PL की सर्विस वो संभालते हैं। अगर ब्रांड नहीं संभाल सकता तो हम 3PL इनको करवा कर दे देते हैं। सही। ये सिस्टम होता है। 2 सवाल हैं इसमें, सक्सेस रेशियो भी तुमने ऐड कर लिया। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगर 1 लाख लगा रहा हूँ, तो मुझे कितना परसेंट उस पे आरओआई मिल जाएगा? या मैं 2.5 लाख लगा रहा हूँ? तहसीन भाई, मैं जो बात करता हूँ ना, ऑन एन एवरेज अगर आप एज अ इन्वेस्टर जा रहे हो हाँ। तो आपको 10% ROI मिलेगा, से 10% मिलेगा। लेकिन बिजनेस चलने के बाद।
10% ROI इजीली आपको मिलता है। ये बिजनेस मैं चलने से के बाद से मुराद यानी कि 2-3 महीने के बाद कहना चाह रहे हो? टाइम लगेगा ना, हाँ, ठीक है। बिजनेस नया बिजनेस है, लोग आज एक प्रोडक्ट लोग बाय करेंगे, कल फिर बल्क में बाय करेंगे, टाइम लगेगा सही, उसमें। तो 10% ROI आप लग सकते हो अगर आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, 2 लाख महीना आप उससे जनरेट कर सकते हो, लेकिन एक टाइम लगेगा, ठीक है ना, एक सही, इन्वेस्टमेंट में टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, फिर 10% में किसको कह रहा हूँ कि आप किसी वर्चुअल असिस्टेंट के साथ काम कर रहे हो, तो सही, आपको 10% मिलेगा। अगर ठीक आप है, खुद से मैनेज कर रहे हो, जैसे कि मैंने अपना स्टोर चलाया था, मुझे उसमें 20 से 25% प्रॉफिट मार्जिन था। सही, मैंने आपको बताया कि भाई मैंने 2.5 लाख रुपए लगाए, 50,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ उससे, ठीक परसेंटेज हमारी आ गई, 20% की 20% आ परसेंटेज आ गई, गई, ठीक है ठीक ना। है, तो इस तरह आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट। अब मैं सच बताता हूँ, उसमें बताएँ, मेरे सिर्फ 2 प्रोडक्ट चलते थे, मेरे चलते ही सिर्फ 2 प्रोडक्ट थे। ठीक है, मैंने 5 प्रोडक्ट डाले थे, पूरी एक कैटेगरी डाली थी, और मेरे उसमें चलते 2 प्रोडक्ट थे, बाकी सही, इक्का दुक्का चल रहे होते थे। वो 2 प्रोडक्ट की मैं इन्वेंट्री 2.5 लाख रुपए पूरी उसमें मेंटेन थी। अगर मैं सही, वो 2.5 लाख रुपए थोड़े भी पैसे निकालूं तो मैं परेशान हो जाता था, क्योंकि सारे बंदे को सुकून चाहिए, मैं कोई एक ही स्टोर में थोड़ी लगा रहूंगा। मैंने कहा चलो भाई, इससे 60,000 रुपए आ रहे हैं, नया स्टोर डालो, नया स्टोर नई डालो। दुकान खोलो। इससे इतने आ रहे हैं, एक नई दुकान खोलो। इससे इतने आ रहे हैं, अब नई दुकान खोलो। तो ये तुम एक एक इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, इतनी सारी दुकानें खोलो तो एक ही स्टोर पे सारी प्रोडक्ट लगा दो, अलग-अलग दुकानें क्यों खोलने में लगे आपका हो? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं हूं ना, मिलीनियर नहीं था, ना मेरा बाप मिलीनियर है, ना मैं मिलीनियर हूँ। इंशाल्लाह बन जाऊंगा फ्यूचर। सही है, इंडिविजुअल स्टोर था वो मेरा था, मैं सही उसमें है। 2.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। दूसरा जो मैंने क्लाइंट के साथ काम किया, वो मेरा क्लाइंट भी एक अच्छा, नॉर्मल बजट वाला था, जिसके अब पास ताना मुझे समझ में आया तुम्हारा कि जिसके पास अलग-अलग स्टोर्स, अलग अलग-अलग अलग पैसा, मालिक थे ना उसके, मुझे अलग-अलग उसका माल। परसेंटेज मिल रही थी, सही है, इसलिए मैं अलग अलग स्टोर। सही है, मैं सच बता रहा हूँ, एक हमने स्टोर फ्लिप किया था, नाम मैं बता नहीं चाहता बताना, लोग उसको कॉपी कर लेंगे पूरा। हमने वो स्टोर स्टार्ट किया था, क्लाइंट ने बोला कि भाई मैं टोटल 3 साढ़े 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करूंगा। शुरू शुरू सही का है, टाइम था, हमने कहा कि यार चलो स्टार्ट ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन स्टार्ट ले लेते हैं। हमने स्टार्ट लिया उसको, हमने ना 6 महीने 8 महीने बाद 7 लाख या 8 लाख रुपए में फ्लिप किया उसको, स्टोर को। सही, हर महीने 20,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा था। अच्छा, वो भी ऐसा स्टोर था, पहले महीने ही उसने प्रॉफिट निकाला था 20,000 रुपये का, ठीक है सही, ना। 2 लाख उस पर हमने इन्वेस्ट किया था और पहले महीने उसने प्रॉफिट इतना अच्छा निकाल लिया था। स्लो स्लो स्टोर चल रहा था, क्लाइंट को भाई 3 लाख रुपए पे उसको महीना 20,000 रुपये मिल रहा है, कह रहा मजा नहीं आ रहा, मैं शॉपिफाई पे जाऊंगा, वहां लाखों कमाऊंगा, सही, ठीक है ना। मैंने कहा भाई तुम लाखों कमा लो, शॉपिफाई पे चले जाओ, मेरी तो जान छोड़ो, भेज दो स्टोर को, ठीक है ना। सही, उसने कहा कि अच्छा ठीक है, स्टोर बेचते हैं, ये वो सारी चीजें मैंने उनको बताया, इस तरह आप क्लाइंट ढूंढ सकते हो, इस तरह आप स्टोर को भेज दोगे। स्टोर भाई सेल हो गया, 7 लाख या 8 लाख रुपए में हमने सेल किया। सही। अब लोग ये बोलते हैं तुमने चूना लगा दिया उसको, ये कर हाँ, दिया, वो हाँ। कर दिया। खैर मैं पब्लिकली नहीं बता सकता, लेकिन मैं तहसीन भाई आपको जरूर शेयर करूंगा उस स्टोर का नाम, उस स्टोर पे क्या वो सेल हो रहा है। पहले हम उस पे हेल्थ एंड ब्यूटी की कैटेगरी सेल कर रहे थे, ठीक है। उस पे डीमॉल भी था। अच्छा, बंदे ने बाय किया 8 लाख रुपए में। आज आप यकीन करो या ना करो, पिछले 2 महीने से ना वो मंथली 80 लाख रुपए की सेल कर रहा है। माशाल्लाह, और ना माशाल्लाह। सिंगल स्टोर, तरास पे आप मैं इमेज कर सकते हो 80 लाख रुपए की सेल। नहीं कर सकता इस अच्छा, वक़्त। प्रोडक्ट क्या बेच रहा है, चाइनीज प्रोडक्ट बेच रहा है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बेच रहा है। लोग कहते हैं कि यार कि हमारा तो डीमॉल ही नहीं लग रहा चाइनीज प्रोडक्ट पे, क्या करें। भाई लोग डीमॉल खरीदते हैं लाखों रुपए में, फिर उस पे चाइनीज प्रोडक्ट लगा के बेचते हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट मतलब फिर वो चाइना से मंगा रहा है या यहीं से? मतलब वो जो नहीं चाइनीज अच्छा, जैसे कि ट्राईपोड हो गए, ये हाँ, इस तरह की प्रोडक्ट। ट्रिमर मशीनें हो गई, स्ट्रेटनर हो गया, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं चाइना के। सही। वो सारे चाइनीज प्रोडक्ट बेच रहा है, महीने की उसकी 80 लाख रुपए की सेल है। अच्छा, द्रास में कोई ऐसा चक्कर तो नहीं कि हम 5 लिस्टिंग कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, अनलिमिटेड अलाउ आप होता है? 1000 लिस्टिंग कर सकते हैं, चार्ज कोई करता है पर लिस्टिंग का, कोई चार्ज करता है या नहीं? सब फ्री दिया हुआ है आपको, ना कोई बिजनेस अकाउंट के हाँ, चार्ज करता है। हाँ, कंपनी आप बनाओगे तो कंपनी के चार्जेस वो लगते हैं। लेकिन द्रास कोई चार्ज नहीं करता। दराज आपसे सिर्फ चार्ज जब करेगा कि जब तहसीन भाई ने ये मग लगाया हुआ है, ये मग बिकेगा, इस पे दराज आपसे 1% चार्ज करता है। ज़्यादा से ज़्यादा 17.5% है, कम से कम 2% आपसे चार्ज करता है। अच्छा, सही है। 17.5 का परसेंट लोग ये समझते हैं अपने कैलकुलेटर में लगाना स्टार्ट कर देते हैं, 17.5%। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता, अलग अलग फीसिस होती हैं। कैटेगरी वाइज़ होंगी ना? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक कैटेगरी है फैशन की, 17.5% है, लेकिन आपको पता है कि अलग अलग फीसिस होती है। जो आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आपको पता है बैंक भी चार्ज करता है 1 रुपया 1000 रुपए पे। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसी तरह दराज भी वो बैंक चार्जेस आपसे चार्ज कर रहा है, रेफल फी आपसे चार्ज कर रहा है, कैश को हैंडलिंग करने की फीस, आपके प्रोडक्ट पार्सल की फीस आपसे चार्ज करता है। तो इन दी एंड ये ना 22% तक बन जाता है। अच्छा, 3-4% आप एक्स्ट्रा लगा ही लो, 2-2.5% सही। तो कम से कम लगा लो। तो 17.5 अगर फैशन का है तो आपसे वो 20, 22, 21 इस तरह चार्ज कर रहा होता है।
यानी कि तकरीबन 20-25% वो आराम से ले लेता है। हाँ 20, ये मैं जिस पे अच्छा, सत्रह इसमें एक चीज़ परसेंट और भी तो होती है ना कि वो फुलफिलमेंट सेंटर इन लोग का है भी या नहीं कुछ? देखिए फुलफिलमेंट सेंटर है इन लोगों का, लेकिन कराची में हमने अपने स्टोर रखवाए थे, उसकी हमारी रैंकिंग डाउन हो गई थी, ठीक है ना? कुछ उनके हाँ, सिस्टम में मसला था उस टाइम पे, या हमारे कुछ सिस्टम में मसला था। तो हम लोग यार प्रेफर ये करते हैं कि फुलफिल बाय मर्चेंट हो। हम लोग ये प्रेफर करते हैं फिल वक्त। अच्छा, अब दराज ने एक अच्छी सर्विस निकाल रहा है, हमारी बात हुई थी उनकी मैनेजमेंट से, तो वो एक इतनी अच्छी सर्विस निकाल रहा है, वो कह रहा है कि साथ भाई आप है ना कराची में हमारी इन्वेंट्री दो, हम सही। पूरे पाकिस्तान के रखवा देंगे। लाहौर से ऑर्डर आ रहा है, एक दिन में शिप होगा। अच्छा, अब तो अभी तो फुलफिल अगर मैं कराची में रखवाता हूँ, तो लाहौर में करा तो 2-3 दिन लगते हैं पहुँचने में, ठीक है, कराची में वो 1 दिन में हो जाता है। तो अभी ये नई पॉलिसी जब स्टार्ट होगी ना कि भाई आप सही, यहाँ पे लाके हमें 500 यूनिट दे दो, हम 100-100 यूनिट पूरे पाकिस्तान में रखवा देंगे। सही है, फिर मैं इंटरेस्टेड लूँगा एफबीडी पे जाने के लिए। सही। लेकिन एफबीडी एक अच्छा मॉडल है, उस पे आप काम कर सकते हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यार मैं 1 दिन के लिए भी आउट ऑफ स्टॉक ना हूँ। एफबीडी पे ऐसा है कि जब आप जिस दिन ज़ीरो होगे, जिस दिन आपका स्टॉक ज़ीरो होगा, उस दिन आपको दोबारा इन्वेंट्री फिर देनी। दोबारा दे सकते हो, उससे पहले नहीं दे सकते। अच्छा, ज़ीरो होगा तब देंगे? तब दे सकते हो। अच्छा, इसमें लेकिन इनकी एक अच्छी पॉलिसी ये है, जैसे एफबीडी खत्म हो गया आपकी स्टॉक, फ़ौरन वो एफबीएम पे आ जाएगा। मतलब आप फ़ौरन उसको एफबीएम पे कन्वर्ट कर कन्वर्ट सकते हो। कर सकते हैं, विदिन कुछ आवर्स में ही आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, या ठीक है, 24 घंटे में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एफबीएम पे। लेकिन एक नॉर्मली बात है, मेरा दिमाग ही एफबीडी का है, अब मैं एफबीएम पे कैसे कन्वर्ट करूँगा? मैं यूनिट कैसे लगाऊँगा? तो इसलिए सही हमने है, प्रॉपर 2-3 लोग रखे हुए हैं पैकिंग के, वो प्रॉपर इन्वेंटरी मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन अब तो हम जो नए क्लाइंट्स लेते हैं उनकी हम इन्वेंट्री मैनेज नहीं करते, हमारे सही, पास जगह नहीं है। तो हम कहते हैं इन्वेंट्री आप मैनेज करो, आपको भी तो बिज़नेस की समझ आए ना, सही हमसे है। आप वर्चुअल सर्विसेज़ ले लो। इन द एंड, सेशन के एंड में कोई ऐसी एडवाइस देना चाहो जो कि न्यू आने वाले लोग हैं, उनको कोई एडवाइस देना चाहो तुम कोई? एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा, तहसीन भाई, कोई किसी का भला नहीं चाहता, ठीक है ना? दराज़ के आप ग्रुप खोलोगे ना, दराज़ सेलर का ग्रुप, हर बंदा रो रहा है। अब ये बात थोड़ी-सी समझने वाली है। सही, एक बंदा कह रहा है दराज़ ने मेरे 20 लाख रुपए होल्ड रोके कर हुए हैं, रोक होल्ड कर दिए। हाँ, कोई ग्लिच आ गया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा। ठीक है ना? अच्छा, वो बंदा रोने-धोने, उसने एक्सट्रीम कॉमर्स में पोस्ट कर दी, उसने एनेबलर्स में पोस्ट कर दी, उसने वॉइस ऑफ कस्टमर में पोस्ट कर दी। मैंने वहाँ जाके इतना लिखा, प्यारे भाई, जिस दिन आपको ये अमाउंट मिल जाए ना, उस दिन आप ये ज़रूर पोस्ट करना कि इतना पैसा आपने किस कैटेगरी से कैसे बनाया था। सही है, 20 लाख रुपए का जिसका पे आउट है, वो महीने के 40-50 लाख रुपए की 5 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। उस बंदे ने ये नहीं बताया कि आप भी आ जाओ दराज पे 5 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। लेकिन वो बंदा ये बता रहा है मैंने 20 लाख 20 रुपए फँसा रुके दिए। फँसे हुए हैं। अब जो बेचारा अपने 2 लाख रुपए लेके आ रहा था, बड़े बहुत मुश्किल से उसने 2 लाख रुपए जमा किए, अब वो उसको कह रहा है, डीमोटिवेट कर वो दिया। डिमोटिवेट हो गया बिल्कुल। तो भाई, किसी की सुनी-सुनाई पे नहीं जाओ, मेरी सुनी-सुनाई पे भी नहीं जाओ। खुद स्टार्ट ले लो ना, सही, खुद स्टार्ट ले लो, ठीक है? सीधी-सी बात है, टूल है ना, फ्री है टूल। काफ़ी टूल फ्री होते हैं, 1-2 आपको ट्राई फ्री करने देते हैं। कोई भी कैटेगरी खोलो, उस टूल पे जाके देख लो ये बंदा कितने का सेल कर रहा है। हो होलसेल प्राइस भी आप जाके मार्केट में देख बिल्कुल। सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी खुद ही चेक कर लो ना, दराज़ पे सही। है या नहीं है, ठीक इसके है ना? टूल्स हैं कोई उनके टूल्स के इसके नाम है? 3 टूल्स हैं जो मैं जानता हूँ, एक हाँ, जार्विस है, एक आपको मिल जाएगा सेलर डैश, सेलर सही, डैश अभी फ्री है, और एक आपको इसमें टूल मिल जाएगा ज़ियोन हंट। सही। तो वो आपकी हम लोग जो प्रोडक्शन यूज़ करते हैं ना, ज़ियोन हंट को यूज़ करते हैं पेड को, और सेलर डैश अभी पेड आया नहीं है, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छे फंक्शंस आए। तो हम सेलर डैश फ्री यूज़ कर रहे हैं अभी, और ज़ियोन हंट को हम लोग, नॉर्मली हाँ, और सबसे बड़ा मसला आता है कीवर्ड सर्च के वॉल्यूम पता नहीं चलता, तो वो जार्विस आपको बताता है। तो वो सही हर है, टूल की एक अलग स्पेशलिटी है, तो हर टूल अपने हिसाब उस से हिसाब से। चल रहा होता है। और अच्छा, अगर इसमें मैं एक और हुँ, बात ऐड करना चाहूँगा, आपका सवाल पूरा नहीं हुआ, जो आपने कहा था कि नए लोगों के लिए क्या टिप है? मैं ये कहूँगा कि भाई, नए प्रोडक्ट लॉन्च करो। सही, पाकिस्तान से रिलेटेड, जैसे कि एशिया है ना, हम एशिया में रहते हैं, एशिया के लोगों में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है। सही, इंडिया में क्या ट्रेडिंग में चल रहा है, एक मैं आपको बताऊँगा, एक ग्रीन मास्क आया था, बहुत चला था पाकिस्तान में। सही, उसका कोई फ़ायदा नहीं था, आवाम देखी-दिखाई में लेती है, ठीक है ना? ख़ैर, अमेरिका में जो सेल होता है उसमें तो वो प्रोडक्ट तो एक नंबर होता है। उसमें तो अगर आपको फ़ायदा नहीं, तो वो अमेज़न बेचने नहीं देगा। बेचने नहीं प्रॉपर देगा। सर्टिफ़िकेशन होती है अगर हेल्थ एंड ब्यूटी का है तो। अमेज़न पे किसी ने लॉन्च किया, चाइना का प्रोडक्ट ग्रीन मास्क था, बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। लोगों ने पाकिस्तान में उस प्रोडक्ट को लाया, दराज़ पे बेचा, बहुत अच्छा चल रहा था। कोई फ़ायदा नहीं था उसका, बहुत अच्छा चल रहा था, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हर चीज़ हो रही थी। कहने का मकसद ये है कि जिसने दराज़ पे लॉन्च किया, उसने पहले अमेज़न पे जाके देखा ये प्रोडक्ट चल रहा था। उस सही, प्रोडक्ट की सोर्सिंग उसको पाकिस्तान में मिली, इसने लॉन्च किया। मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि भाई 5 प्रोडक्ट, एक कैटेगरी हंट करो, उसमें 5 प्रोडक्ट डालो। 3 प्रोडक्ट
चलो आप किसी की सेल काटने के 3 प्रोडक्ट लेके आ सही। जाओ, 2 प्रोडक्ट ऐसे लाओ ना जो दराज पे ही ना हो, जिस पे कंपटीशन ही आउट ना ऑफ हो। द कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सोचें जाके। हाँ, लेकिन हम उसको कैसे सर्च करेंगे? दराज मतलब अमेज़न से भी जाके कुछ सर्च कर सकते हैं वहाँ पे। भाई देखो इंडिया है ना, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न बिल्कुल है, है। इंडिया जाके खोल लो कल्चर सेम है तो वहाँ से भी उठा के। वहाँ पे आप देखो, मैं कहता हूँ भाई मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट बनाओ, मैं ये कहता हूँ। सही। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हमने ठीक है। बहुत सारे मेड इन पाकिस्तान ब्रांड बनाए, कुछ चले कुछ नहीं चले, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है सही। ना। मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट बनाओ, वर्चुअली दराज से स्टार्ट लो। आपका एक बीच में सवाल था कि साथ भाई शॉपिफाई क्यों नहीं? शॉपिफाई भी ज़रूरी है, अपनी वेबसाइट बनाना भी बनाना ज़रूरी है, ज़रूरी है। लेकिन दराज पे पहले वक़्त दो के चार साथ। मिलियन की सेल तो मार ले। ठीक है। अब कमा रहे हो ना आप बर्न करो फेसबुक ऐड पर, अब अपना ब्रांड बिल्डिंग करो, ठीक अब है। अपनी ऑडियंस को कन्वर्ट करो, अब दराज का कमीशन बचाओ, लेकिन पहले ब्रांड अवेयरनेस हो जाए, आपका ब्रांड मशहूर हो जाए, सप्लाई चेन सेट हो जाए, आपका सप्लाई चेन सेट हो आपका जाए। प्रोडक्ट कहाँ से उठानी है, कहाँ सेल बिल्कुल, करनी है, आपका ब्रांड एकदम परफेक्ट हो जाए, फिर आप भले शॉपिफ़ाई पे आ जाएँ। क्योंकि शॉपिफाई पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। ठीक है। शॉपिफाई पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि भाई पहले दराज से स्टार्ट लो। हम भी सही। ये करते हैं, हमारे 2 मिलियन की सेल आ गई ना एक ब्रांड की, तो चलो हम बिस्मिल्लाह करो शॉपिफाई पे बेचते हैं सही। अब वहाँ से अच्छी सेल फिर जनरेट होती है, ठीक है ना। तो जी, इस तरह मेरे ख़्याल से दोनों तो से मुझे दराज़ ज़्यादा बेहतर ही लगा इन दी एंड, अगर अपना समराइज़ करूँ, क्योंकि शॉपिफ़ाई पे भी आपको जब दराज़ फ्री लिस्टिंग दे रहा है, तो बिला वजह का तो शॉपिफ़ाई पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर आप उसकी एसईओ करोगे, उसके लिए फिर पूरी टीम चाहिए, फिर उसके लिए आपको फेसबुक मार्केटिंग करनी है, फिर उसके लिए एक डेवलपर चाहिए, एक बड़ी लंबी फटीक है। तो और इतना हमारे यहाँ मतलब यानी कि अगर हम व्यूअर की बात करेंगे या परचेज़र की बात करेंगे, इतना ज़्यादा कम्फ़र्ट नहीं है कि वो जाके किसी और की वेबसाइट से जाके खरीद ले। अभी कम से कम बहुत अरसे के बाद कम से कम वो जाके दराज से तो खरीद खरीद लेता है ना कम से कम। अब आपकी वेबसाइट पर आ गया, उसके बाद भी उसने नहीं खरीदा, पैसा तो आपका गया, आपका मार्केटिंग का पैसा तो गया। बिल्कुल ऐसे ही है तहसीन क्योंकि भाई। अगर अनटिल अनलेस मैं कहता हूँ, जब तक अभी दराज आपको फ्री लिस्टिंग दे रहा है ना, कि आप जितनी प्रोडक्ट उसमें फ्री लिस्ट कर सकते हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी शायद, मेरा एक अपना आइडिया है कि मुझे नहीं लगता कि अभी शॉपिफ़ाई पे उनको जाना भी चाहिए। अभी फ्री में जब काम हो रहा है, जब तक फ्री में आप कर सकते हो। अनटिल अनलेस कि आपका कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, जैसे गुल अहमद है, कोई बड़े-बड़े ब्रांड्स होते हैं, तो फिर आप शॉपिफ़ाई पे चले जाओ, क्योंकि आपकी मार्केट अपनी है। लोग आपको आपके नाम से जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वरना तो जब आपको लोग आपके नाम से नहीं जानते, तो फिर मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि उसको शॉपिफ़ाई पे जाना चाहिए। जो मुझे मुझे आपकी बातों से लगा, आप इसको करेक्ट कर सकते हो मुझे। इसमें देखें 2 चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ तहसीन भाई 5 उँगलियाँ ना मेरी है, पाँचों हाँ, बराबर नहीं है। सही। एक बंदे को दराज़ अच्छा लगेगा, एक को शॉपिफ़ाई, एक अमेज़न से कमाएगा और लोग कमाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लोग कमाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आप बिल्कुल नीचे से स्टार्ट ले रहे हो ना, मार्केट प्लेस आपके लिए बहुत अच्छा है। सही। शॉपिफ़ाई के लिए आपको एड्स पे पैसा बर्न करना पड़ेगा, यूनिक प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, सही। पैसा बर्न करना पड़ेगा और उसके लिए आपको थोड़ी-सी स्पेशलिटी भी चाहिए होगी। सही। दराज़ मैं कहता हूँ शॉपिफ़ाई के उसमें आसान है। आसान है। ठीक है ना? एक नॉर्मल बंदा है मैं बताता हूँ 9 टू 5 जॉब कर रहा है। ज़्यादातर लोग यही होते हैं यार 9 टू 5 जॉब है, कुछ भी हो 9 बजे ऑफ़िस पहुँचना है, 100% ठीक वरना है ना? पैसे कट जाते हैं भाई। बिल्कुल, मैं तहसीन भाई सच बता रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में स्कूल टाइम पे नहीं गया। मैं रोज़ खड़ा रहता था नीचे। वो प्रिंसिपल मुझे कहता था अबे इसको तो रोका ही नहीं करो, नहीं हो सकता ये चेंज, ठीक है ना? प्रिंसिपल कहता है इसको जाने दो। मैं 8:30 बजे पहुँचता था, पौने 8 बजे मैं उठता था, 8 बजे मैं घर से निकल जाता था, और ठीक है? टाइम कितने बजे का था? और 8। साढ़े 8 बजे मैं पहुँचता था। हमारा तकरीबन आधा किलोमीटर था मेरा स्कूल, मैं पैदल सही। जाता था। 8 बजे का टाइम होता था, साढ़े 7 बजे असेंबली होती थी। असेंबली तो जिस दिन मैं पहुँच जाऊँ ना, उस दिन मुझे मेरा प्रिंसिपल देख के मुस्कुराता था। कि चलो भाई टाइम पर तो आ हाँ, गया। मैं थोड़ा शर्मा जाता था उसमें, समझ रहे हो ना आप? तो भाई टाइम पे जाना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, जॉब करना मेरे लिए और उससे ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है ना? सही। मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, ठीक है ठीक ना? है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप 9 टू 5 जॉब कर रहे हो या अभी परेशान हो या आपको थोड़ा-सा फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है, तो इन दी एंड छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट करो। छोटी-छोटी दराज़ पर आज एक से छोटा शुरू करेंगे तो फिर जाके कुछ ना कुछ होगा। एसआरएल कॉमर्सिफाई पे बिल्कुल फ्री दराज का कोर्स है, ठीक है? ठीक मुझसे है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने तो अपना नंबर भी हर जगह दिया हुआ है। आपकी डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, हाँ, टेंशन ना लो। मैं कहता हूँ कोई मसला आ रहा है, आप मुझे सही है। मैसेज कर दो, मेरी कोशिश होती है हर बंदे को डिटेल जवाब दूँ, मेरी सही है। कोशिश ये होती है। कोई हमारा पेड स्टूडेंट है या कोई हमारा फ्री वाला स्टूडेंट है। अच्छा, आपका जो ग्रुप आप बता रहे हो, उस ग्रुप में आने के लिए कोई पैसे हैं, या वो भी फ्री में आप ग्रुप में ऐड कर लेते हो? मेरी भाई टिकटॉक पर मेरा अकाउंट है, उसपे मैंने अपना लिंक डाला हुआ है कम्युनिटी का, तो उसमें आप मैं उसमें क्लाइंट्स भी दे रहा हूँ, सही है, फ्री फ्री है वीडियोज़ दे रहा वो हूँ। भी फ्री है, फ्री सब फ्री है सब फ्री भाई, है, सब फ्री बस है यार। क्या हमने बात फ्री है। में सीखा है तो हम भी फ्री में सिखा रहे हैं। सही है। ठीक है ना? हाँ, देखो हम चार्ज करते हैं, मेरा भी टाइम भाई देखो फ्री नहीं है, ठीक है ना? सीधी मैं बात बताता हूँ, एक मेरा है ना माइंडसेट बना हुआ है कि भाई मैं महीने में इतने स्पॉन्सर कर दूँगा, इतने मुझे पीआर आएँगे, इतना मेरा ये होगा, फिर एक बंदे को थोड़ा-सा फेम भी चाहिए होता है।
थोड़ा सा वाह भी चाहिए होती है। हाँ, हाँ। तो वो सब सारी चीजें मिला के मेरे पैसे पूरे हो जाते हैं, जो मैं लगाता हूँ ना सोशल सही मीडिया है। पे, वो चीजें मिला के मेरे पैसे पूरे हो जाते हैं। आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो जाता है कि मैं देखो मैं तो भाई देखो अभी इस स्टेज पे हूँ ना, मैं सही है, बोलूँ मैं 3 घंटे क्यों दूं सोशल मीडिया को, मैं सही, 3 घंटे अपने बिजनेस को दूं, वहां से मैं लाख रुपए और जनरेट कर लूंगा। सही। तो वो आराम से हो जाता है, तो वो आराम से। लाख रुपए मैं अगर सोशल मीडिया से जनरेट कर रहा हूँ तो मुझे क्या बुरा है। और 2023 का तो भाई सोशल मीडिया मीडिया का दौर है, इन्फ्लुएंसर आप बन जाओ, बहुत स्कोप है। बहुत स्कोप है, जो बहुत आज आप अभी द्रास के बाद जो आजकल आप कर रहे हो इस वक़्त बिल्कुल करंटली। ऐसा ही है। देखो इसमें क्या है, दुआएं मिलती हैं, मुफ्त की दुआएं आपको मिल रही अच्छा, हैं। आप बता रहे थे कुछ सामान भी मिलता है फ्री का। हाँ, पीआर बेचते हैं लोग, अभी मुझे ईद के कपड़े भेज रहे हैं, मुझे जूते भेज रहे हैं। सही है, एक जूता मुझे पसंद आया 7,500 रुपए का। छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा बिजनेस करता है, 14 साल का बच्चा है वो। उसकी डीपी से मैंने पहचाना, आवाज़ तो सही लग रही थी, बड़म वाली। ऑडियो उसने भेजी मुझे, बोला साथ में मैं आपको अपना उसने मुझे पिक्चर्स भेजी कि आप पसंद कर लो। उसमें चप्पल भी थे, स्लीपर्स भी थे और जूते भी थे। सही अब है। मैंने कहा यार बच्चा है, मैंने कहा भाई आपको जो भेजना हो आप भेज भेज देना। देना। मैंने अपना साइज़ बता दिया उसको कि भाई ये मेरा साइज़ है, पाऊँगा, आपको जो भेजना हो भेज देना। और सच बता रहा हूँ यार, मैं कहता हूँ भाई लोग मुझे ड्राई फ्रूट भेज रहे होते हैं, पिशावरी सही है, चप्पल मुझे आ रहे होते हैं। मैं तो जो आता है मैं पीआर में वीडियो बना के भेज रहा होता हूँ। अभी भी मैं अभी आपके पास आया हूँ ना, आज सुबह मुझे पीआर आया है। उसमें वो क्या सही पता है। है, वो शेविंग मशीन होती है ना, वो आई हुई है। ज़बरदस्त बहुत भाई। अच्छी शेविंग मशीन है। उसको भी अभी मैं हो सकता है शायद यहीं आपके स्टूडियो में उसको हम पीआर को खोल लें, क्या कहते हैं, खोल अनबॉक्सिंग देंगे। कर देंगे। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल स्टूडियो के जैसे ही हमारा सेशन खत्म होता है उसके बाद करते हैं। हुँ। तो इसका मतलब है कि द्रास के बाद वो सोशल मीडिया की तरफ आ जाए, खुद इन्फ्लुएंसर बन जाए और अपनी प्रोडक्ट को वहाँ से भी सेल करे। भाई बिज़नेस है। मेरा बिज़नेस है ना, सोशल मीडिया पे आने के बाद डबल हो गया है। डबल हो गया। ये मैं देखो मैंने देखा है, मुझसे हुँ, पहले हुँ। भी बहुत लोगों ने कोशिश की है। व्यूज़ नहीं आते, लोग डिसहार्ड होके छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। ठीक है ना? मैं दूसरा आपको बात बताऊँ, मेरे यूट्यूब चैनल हो गया या मेरा ये हो गया, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बनना था भाई यूट्यूबर। सही, मैं उस पे लाखों रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, यूट्यूब पे। ठीक है। यूट्यूब पे मैं लाखों रुपए हर साल मेरा 2-3 लाख इन्वेस्ट होता है यूट्यूब पे। नहीं करना भी चलता चाहिए। नहीं है। मेरा लेकिन आपकी पीआर तो बन जाती है ना, आपकी विजिबिलिटी आ जाती है। हाँ, मेरे व्लॉग्स नहीं चलते भाई। मेरी ये ट्रेनिंग जब से दे रहा हूँ ना, ये चल रहा है। तो हम इसमें भी खुश हैं भाई। नहीं ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया साथ तुम्हारा यहाँ आने का और बड़ा कुछ सीखने को मिला तो मुझे आज बहुत सारी चीज़ें पता चली। बहुत-बहुत शुक्रिया तुम्हारा यहाँ आने का। तहसीन भाई, पॉडकास्ट के बाद आप भी कहीं दराज का स्टोर तो नहीं बनाने जा रहे? और अभी तक तो कोई ऐसा प्लान नहीं क्योंकि हमें लगा हुआ है अमेज़न का। मैं तो सही, सही, अमेज़न पे सही, मुझे सही। मज़ा आता है। सही, सही, तो सही। मैं वहाँ खुश हूँ। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया तहसीन भाई, और बहुत-बहुत शुक्रिया कि मुझे एज़ अ गेस्ट बुलाने के लिए। नहीं, वो तो मुझे पता है मैंने आपको अगर लोगों को नहीं पता है मैंने आपको दोबारा बुलाया है। पहली वाली वीडियो तो हमारी डिलीट हो हाँ, गई थी। पहली वाली हमारी डिलीट हो गई थी, और तहसीन भाई, इस पॉडकास्ट से भी मैं नहीं 2 ये ढाई तो मैं कल ही लाइव कर दूँगा इंशाल्लाह। बेहतरीन हो गया। और तहसीन भाई जल्दी लाइव करो। इस पॉडकास्ट से भी मैंने 2 ढाई लाख रुपए कमाने हैं, ये नहीं, मैं नहीं अभी से बता इंशाल्लाह। देता हूँ। नहीं मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। 2 ढाई लाख क्या 20 लाख कमाओ यार, हमारी तो दुआ आपके साथ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। इंडिविजुअल अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, द्रास पे हम कैसे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। डी मॉल पे जाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कोई चीज़ मिस कर दी है तो कमेंट में मेंशन करें। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।